इज माई स्क्रीन विजिबल? यस, इज माई स्क्रीन विजिबल टू ईच एंड एवरी वन? सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? या ग्रेट. Okay, so today we'll be covering few of the we can say the tags of an HTML. Okay, so before going ahead, okay, आज हम डिस्कस कर लेते हैं क्या पहला प्रीवियस लेक्चर में कौन से हमने HTML के टैग्स देखे थे. फाइन, सो फटाफट से रिवाइज कर देते हैं. तो बिफोर डैट, ओके, सो फटाफट सब लोग एक अपना अपना मतलब ये बता दो कौन से हमने टैग्स देखे थे फटाफट से इन चैट बॉक्स. कौन से टैग्स देखे थे HTML में इन लास्ट लेक्चर? या हेडिंग टैग, exactly, anchor tag, meta tag, break tag, br tag stand for break tag, right? Head, body, yeah, exactly. Strong, yeah, subscript, others, हाँ, paragraph tag, बराबर. पैराग्राफ हेडिंग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, मेटा टैग, ब्रेक टैग, बॉडी टैग. या फिर उसके बाद हमने बॉयलर प्लेट का भी सब ब्रेक डाउन करके देखा था. बॉयलर प्लेट में कैसा कैसा सब लोग ये होते डिवाइडेड होते, राइट? बोल्ड टैग, टाइटल टैग, एग्जैक्टली. यस, और क्या हमने देखा था? बस इतना ही देखा था. या एग्जैक्टली, ये फॉन्ट स्टाइलिंग टैग में एक देखना चाहता था, दैट इज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. ओके, एंड इसका हमने ये भी दिया था एक सब्स्टिट्यूट, ये कि हम दूसरे इससे भी लिख सकते हैं, राइट? विच वॉज एम्फोसिस, स्ट्रॉन्ग एंड समवॉट अदर, राइट? ओके, फिर एक था हमारा स्ट्राइक एंड DL, दैट स्टैंड फॉर डिलीट टैग, राइट? एंड मार्क टैग, विच वॉज द लास्ट वन वी हैव कवर्ड ऑफ, राइट? सो ये सब हमने देखा था, सबने प्रैक्टिस किया अच्छे से. यस. या ग्रेट. ओके, सो हम हमेशा यही करेंगे बिफोर स्टार्टिंग अप विथ समथिंग. ओके, विल बी रिवाइजिंग सो दैट सबको अच्छे से समझ में आए जो हमने लास्ट लेक्चर्स में किए थे. परफेक्ट. ओके, सो आज हम बेसिक और टैग्स देखने वाले. ओके, विच विल बी द लिस्ट टैग. फाइन, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट टैग वी हैव. देन हम टेबल कैसा बनाते वो देखेंगे. ओके, फिर हमारे पास इमेज टैग होता है. ओके, इमेज को अगर हमें इंसर्ट करना होगा तो कैसे इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, फाइन, हमारे वेबसाइट पर. फाइन, फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारे इसमें कोटेशन, अगर कोटेशन हमें लिखना होगा, ओके, कौन से टैग के अंदर. जनरली जब हम फीडबैक लेते हैं, राइट, स्टूडेंट से, सो व्हाट वी डू, हम एक टेस्टोमिनियल हमारे वेबसाइट पर डालते हैं. सो ड्यूरिंग दैट टाइम हम क्या करते हैं, एक ऐसा कोटेशन यूज़ करते हैं, राइट, टू हाईलाइट समथिंग. परफेक्ट. तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम क्या करेंगे, उसको एक कोटेशन टैग के अंदर लिखेंगे. वेर एज आपने बहुत सारे लोग ने देखा होगा क्या, बहुत सारे वेबसाइट्स पर वी हैव सम टाइप ऑफ दिस, मतलब क्या बोल सकते हैं, हमारा शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए रहते हैं, दैट इज एब्रीवेशन. एब्रीवेशन इज नथिंग बट हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा VIP. ओके, सो VIP की कहाँ पर लिखा होगा, बट एज सुन एज आई यू गो ऑन दैट VIP, जो आप वो वर्ड लिखा होगा, जैसे आप स्क्रॉल करोगे उसके ऊपर, ओके, सो वो वहाँ पर ना आपको एक फुल फॉर्म करके दिखाएगा. तो VIP का फुल फॉर्म क्या होगा, सिमिलरली अगर कौन सा दूसरा होगा, फाइन. तो ऐसा ऐसा करके हमें वो सब कैसे आते हैं, विल बी सीइंग इट टुडे. फाइन, वेरेज हम टेबल कैसा बनाते हैं वो भी देखेंगे, एंड वेरेज फॉर्म की कैसे पूरा बनता है, राइट? फॉर्म कैसा पूरा बनता है वो सब भी आज हम देखेंगे. फाइन, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस ऑल स्टफ टुडे? या? यस, अमेजिंग. ओके, सो चलो हम क्या करते हैं, पहले एक फोल्डर्स बना देते हैं हमारे इस पर. ओके, सो वी हैव दिस फ्रंट एंड अल्फाबेट फोल्डर, राइट? इसके अंदर हमारा एक which will be an HTML. Let's create it from yourself. HTML day2, right? And let us open this on the VS Code. Okay, we'll be moving slowly and steadily, don't worry. Okay, so before going ahead, okay, हम पहले image tag देख लेते हैं. Okay, how can we able to get the images on a website, right? So let's create one this file over here. You can name this as index.html, right? Let's have the boilerplate over here. Okay, and we can say HTML day2 over here as well. फाइन. अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कौन सा टैग देखने वाले, इमेज टैग. बिफोर दैट, इज माई स्क्रीन विजिबल परफेक्टली टू यू ऑल गाइज, और शुड आई जूम इट? शुड आई जूम इट और इज इट विजिबल परफेक्टली टू यू गाइज? सबको अच्छे से दिख रहा है? या फाइन, नो वरी. अगर किसको कुछ नहीं दिखता होगा तो जस्ट रेज योर हैंड.
ओके, बिकॉज मेरे को चैट बॉक्स एज अ सेम टाइम नहीं दिखता है. फाइन, फॉर दैट रीजन आई एम सेइंग कि आप जस्ट रेज योर हैंड, सो ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे को समझ में आएगा आपको कुछ डाउट है यार, कुछ नहीं दिखता होगा तो. फाइन, चलो, सो लेट्स बिगिन अप नाउ. ओके, सो हम आज कौन सा पहला टैग देखने वाले हैं, विच विल बी एन इमेज टैग. ओके, सो इमेज टैग का एक ऐसा होता है, आप सिर्फ IMG लिखोगे तो भी आ जाएगा. ओके, इसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट होते हैं. SRC का मतलब होता है सोर्स, एंड ALT का मतलब होता है ऑल्ट. ओके, सो हम SRC के अंदर क्या देते हैं, हमारा जो इमेज है उसका पाथ देते हैं. ओके, सो हम दो तरीके से आज देखेंगे हम हमारे वेबसाइट पर इमेज कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. फाइन, द फर्स्ट बाय मतलब हमारे गूगल पर इमेजेस अवेलेबल है, हम उसको बाय लिंक यूज करके यहाँ पर ऐड कर देंगे. ओके, उसका URL आप ऐड करोगे ऑफ एन इमेज, एंड यू कैन सी कि हमारे वेबसाइट पर मतलब हमारे इस पर आ जाएगा. फाइन, इमेज. सो लेट्स सी द फर्स्ट मेथड बाय ऑफ इंक्लूडिंग द इमेज ऑन अ वेबसाइट. ओके, सो आप यहाँ पर कौन सा भी इमेज सर्च कर सकते हो. लेट अस सर्च द इमेज फॉर, let us search of a nature image. Okay, some of the nature images. Okay, let's take any one of this. Okay, so आप कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं from your. Okay, just right click on the image and just use this option, open image in the new tab. Okay, as soon as it will be open, ये जो URL है यहाँ पर just copy this whole URL from your. ओके, फिर ये आपको ये SRC होता है ना, SRC का मतलब आपको सोर्स देना होता है. ओके, उसका पाथ देना होता है. ओके, इमेज का. तो आई हैव कॉपीड इट फ्रॉम हियर, राइट. यू विल जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर. देखो ये इतने इसका है. लेट्स टेक द अदर URL बिकॉज इसका URL बहुत ही बड़ा है. सी, ओके, लेट्स टेक द अदर URL फॉर नाउ. ओके, तो इसको हम हटा देते हैं इमेज को, दूसरा एक इमेज देखते हैं. ओके, लेट्स टेक दिस इमेज. ओके, सो लेट्स ओपन दिस एंड लेट अस राइट क्लिक ऑन दिस. इसको हमें न्यू टैब में ओपन करना है, तो हमें उसका ये URL मिल जाएगा. सी, वी हैव गॉट दिस URL, जस्ट कॉपी इट फ्रॉम योर. ओके, नाउ आपको कहाँ पर ऐड करना है. हाँ, इज देयर एनीवन हु हैव रेज्ड अ हैंड. हाँ सर्वेश, यस. मुझे स्क्रीन दिख नहीं रहा अभी. हाँ, हेलो. हेलो, यस, फॉर अदर्स सबको दिख रहा है. यस, हाँ सर्वेश, आई गेस आपका थोड़ा नेटवर्क इशू होगा. ओके ओके. फाइन, नेटवर्क इशू. या नो वरीज, चलेगा, चलो. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, पहला हम किससे थ्रू देख रहे हैं हमारी इमेज अवेलेबल करने के लिए हमारे वेबसाइट पर. जो इंटरनेट पर पहले से इमेजेस अवेलेबल है उसका सिर्फ हम लिंक URL लेके हमारे इमेज के SRC के एट्रीब्यूट है. SRC का फुल फॉर्म होता है सोर्स. सोर्स का मतलब आपको पाथ देना होता है कहाँ से वो इमेज विजिबल होगा ऑन अ वेबसाइट. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट कॉपीड द URL फ्रॉम हियर, राइट. ओके, सो हम क्या किए, वी हैव जस्ट कॉपीड द URL फ्रॉम दिस वन. Okay, now what we'll be doing, we'll be just pasting it over here. Okay, and what does this alt is for, don't worry, I'll make you understand in a while, but before that let us open this with a live server, right. Okay, just wait. Okay, now you can see कि ये पूरा image हमारे पास available है, right. Okay, now हम देखेंगे जो दूसरा एट्रीब्यूट हमें दिया है विच इज अल्ट ओवर हियर, राइट. अल्ट का मतलब है जब ये इमेज अवेलेबल नहीं होगा, मतलब कुछ समझो क्या, कुछ ये इमेज का मतलब जो पाथ है वो चेंज हो गया और ये आपने जो URL डाला है, ओके, इसमें कुछ ये है व्हाट यू कैन से, कुछ गलत URL डाला आपने. ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको कुछ एक टेक्स्ट दिखाना होता है. ओके, सो आपने देखा होगा कभी कभी बहुत सारे वेबसाइट आउटडेटेड हो जाते हैं और वहाँ पर इमेजेस अवेलेबल नहीं होता. ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम एक हमें कुछ ऑल्ट में दिखता है कि यहाँ पर कौन सा इमेज था. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमने अभी क्या कर दिया, ये URL को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं. इंस्टेड ऑफ JPG हम उसका लास्ट का G हटा देते हैं. ओके, सो नाउ यू कैन सी कि हमें कुछ आउटपुट नहीं दिखता होगा. सी, राइट, इधर है, यहाँ पर कुछ आउटपुट दिख रहा है नहीं. ओके, बट व्हाट वी वांट कि हमें यहाँ पर अगर इमेज नहीं दिखता होगा तो इमेज की जगह यहाँ पर कुछ एरर जैसा कुछ दिख, मतलब एक यूजर को समझेगा यहाँ पर कौन सा एक इमेज था. तो फॉर दैट रीजन व्हाट विल बी डूइंग, विल बी जस्ट राइटिंग समथिंग ओवर. तो हमारा इमेज किसके ऊपर था, ऑन नेचर, राइट. आई विल बी सेइंग इट्स ए नेचर इमेज. फाइन, नाउ यू कैन सी क्या यहाँ पर एक आपको यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है कि इमेज इज नॉट अवेलेबल, राइट. और कौन सा इमेज था, इट्स ऑफ नेचर इमेज. सी, यहाँ पर ये ऑल्ट का ये यूज आता है. ओके, एंड फॉर एग्जांपल अगर आपका इमेज मतलब ये जो URL है वो करेक्ट है, ओके, विच वाज JPG, राइट. सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपका इमेज दिखेगा एंड वो ऑल्ट ऑप्शन नहीं दिखेगा. देखो ऑल्ट कहाँ पर दिख रहा है आपको, नहीं. ओके, सो ये ऑल्ट ऑप्शन कब यहाँ काम पर आएगा,
ड्यूरिंग दैट टाइम मतलब जब आपका ये यूआरएल ओके जब आप इंटरनेट से यूज़ कर रहे हो तो उसका यूआरएल अगर बराबर नहीं है वेर जब आपने मतलब आपके फोल्डर के इसके अंदर ही आपने इमेज लेके आके रखा है ओके यू हैव जस्ट सेव द इमेज ऑन दिस फोल्डर ओनली राइट सो ड्यूरिंग दैट टाइम वो क्या करेगा अगर आपका पाथ रॉन्ग है ओके मतलब उसको इमेज का जो पाथ चाहिए वो राइट बराबर नहीं मिल रहा है ओके सो ड्यूरिंग दैट टाइम वो ऑल्ट के अंदर जो आपने इमेज के लिए लिखा है वो दिखेगा गॉट इट जब वो इमेज डिस्प्ले नहीं होगा ना राइट जो आपने पाथ ये दिया है एसआरसी के अंदर अगर वो डिस्प्ले नहीं होगा ड्यूरिंग दैट टाइम ही ये ऑल्ट होता है तो ऑल्ट का होता है ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट मतलब क्या होगा अगर आपका इमेज नहीं दिखेगा तो ऑल्टरनेट उसके जगह कुछ दिखना चाहिए राइट सो फॉर दैट रीजन हम क्या करेंगे विल बी मेकिंग यूज ऑफ दिस ऑल्ट ऑप्शन ओवर हियर फाइन सबको समझा व्हाई वी यूज ऑल्ट ओवर हियर यस सबको समझा ऑल्ट व्हाई वी यूज इट ओके अब अगर हमारा इमेज अच्छे से डिस्प्ले नहीं होगा कुछ एरर्स आ सकते हैं राइट कभी कभी क्या होता है अभी समझो आज हमारे इस पर ये यूआरएल पर है बट कल अभी समझो जो इसका ओनर था जिसने इमेज डाला है उसने ये इमेज ही हटा दिया राइट तो ड्यूरिंग दैट टाइम ये यूआरएल पर कुछ अवेलेबल ही नहीं होगा ओके सो ड्यूरिंग दैट टाइम हमारा क्या कुछ दिखेगा ही नहीं ये यूआरएल पे राइट सो वो क्या करेगा यहाँ पर जैसा हमने ऑल्ट में लिखा है ओके सो ड्यूरिंग दैट टाइम इट विल बी शोइंग क्या एक इमेज था बट वो अभी अवेलेबल नहीं है जैसा हमने देखा था राइट तो यहाँ पर अगर मैं जी को सिर्फ हटा देता हूँ तो यूआरएल क्या हो जाएगा वो ब्रोकन हो जाएगा राइट तो ड्यू टू विच क्या होगा वो इमेज यहाँ पर दिखेगा नहीं और उसके बाद हमें क्या दिखेगा यहाँ पर सिर्फ इमेज दिखेगा कि कुछ एक इमेज था ओके यूजर को वही दिखेगा एंड लेटर इट विल बी जस्ट शोइंग क्या कौन सा टाइप का इमेज था एज आई हैव सेड का ऑल्ट में क्या लिखा है इट्स ऑफ नेचर इमेज इफ आई राइट इट्स माय नेम एज वेल सिद्धेश इमेज ओके सो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर सिद्धेश इमेज आएगा तो आप कुछ भी लिख सकते हो ओवर हियर ओके बट इट शुड बी लाइक दैट कि जो रेलिवेंट हो ओके राइट इज इट क्लियर टू यू गाइज समझा ओके नाउ लेट अस सी कि हम कैसा डाउनलोड करके हमारे इस पर यूज कर सकते हैं फाइन तो लेट अस सी दैट वन एज वेल ओके सो हम क्या करते हैं यहाँ से कौन सा भी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं ओके लेट अस डाउनलोड दिस इमेज ओके सो लेट अस सेव दिस ओके कहाँ पर होगा दिस देन वी हैव हाँ बेटा हाँ ये दिस फ्रंट एंड अल्फा बैच HTML day 2 के अंदर हम एक ये कर देंगे और इधर हम लिख देते हैं इमेज ओके नाउ लेट्स सेव दिस ओके सो यहाँ पर देखो ये इमेज यहाँ पर अभी अवेलेबल है राइट जस्ट वेट यहाँ पर ये अवेलेबल है राइट अभी हम इसको डाउनलोड करके कैसे यूज़ करेंगे वो देखिएगा तो लेट अस रिमूव दिस नाउ अभी आपको ये इमेज का पाथ देना होता है तो उसके लिए आपको ये यूज करना होगा डॉट स्लैश मतलब जस्ट गो ऑन द पेरेंट फोल्डर ओके उसके पहले का जो भी पाथ होगा ना ओके क्या डेस्कटॉप के अंदर आपने जाना है फ्रंट एंड अल्फा बैच के फोल्डर में फिर उसके अंदर आपको HTML day 2 के अंदर जाना है तो वो सब आपको लिखना नहीं है आपको क्या लिखना है वो पहले से जो भी बाय डिफॉल्ट प्रीवियस का ये था मतलब पाथ फोल्डर था वो अपने आप ले ले उसके लिए हम लिखते हैं डॉट स्लैश उसका मतलब पहले के आप सब ले लो उसके बाद इसके अंदर जो भी है वो आएगा तो अभी हमें किस पर जाना है इमेज जेपीजी राइट एज सून एज वी डू दिस नाउ यू कैन सी द इमेज विल बी रेंडर्ड ओवर हियर ओके सो नाउ इट वुड बी हियर सी देखो यहाँ पर हमें इमेज आ गया ओके नाउ लेट अस सी लेट मी क्लोज दिस अभी समझो कि हमने जो भी ये दिया था हमने सिर्फ लिख दिया इमेज जेपीजी ओके लेट अस सी क्या हमें वो आ रहा है कि नहीं ओके वी आर गेटिंग दैट एज वेल बिकॉज वो पर यहाँ डायरेक्टली वो अवेलेबल था राइट मतलब ये जो आपका रूट फोल्डर है दैट इज HTML day 2 इसके अंदर डायरेक्टली अवेलेबल था ओके जस्ट इमेजिन के जब आप मेन ये बनाते हो ये व्हाट आई एम सेइंग आप प्रोजेक्ट बनाते हो ड्यूरिंग दैट टाइम आपके पास हंड्रेड ऑफ इमेजेस हो गए राइट सो व्हाट यू विल बी डूइंग यू विल बी मेकिंग वन फोल्डर आउट देयर राइट और उसके अंदर हम क्या करेंगे ये जो भी इमेज है उसके अंदर हम पुट करेंगे राइट सो नाउ यू कैन सी हमारे पास किसके अंदर है एक इमेज फोल्डर के अंदर है राइट सो अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे इमेज और जेपीजी तो आपको लगता है वो करेक्ट पाथ होगा नहीं बिकॉज हमें पहले इमेज के अंदर जाना होगा फिर उसके अंदर हम इसके अंदर जाएंगे राइट सो अगर हम ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे तो देखो यहाँ पर अभी कुछ दिखेगा नहीं एंड अगर हमारे पास पाथ बराबर नहीं होगा तो हमें क्या दिखेगा ऑल्ट में जो लिखा है वो तो ऑल्ट में हमने क्या लिखा था सिद्धेश इमेज राइट तो इसके लिए हमें आ रहा है सिद्धेश इमेज राइट अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो इट विल बी रेंडर्ड एज इट इज ओके सो अभी मैं क्या बोला था उसका प्रीवियस पाथ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है डॉट स्लैश किधर है इमेजेस और उसके अंदर इमेज डॉट जेपीजी राइट नाउ यू कैन सी हमारा इमेज दिखता होगा राइट सबको समझा कैसा क्या करना है हाउ कैन वी डाउनलोड द इमेज एंड लेटर कैन बी यूज इन आर दिस राइट
परफेक्ट, इमेज का समझा सबको, राइट? तो हमने दोनों तरीके से देख लिया। अगर हमें इंटरनेट पर अवेलेबल हो वो देखना है तो वो कैसा कर सकते हैं, वेरएज हम डाउनलोड करके कैसा कर सकते हैं, वी हैव सीन इन बोथ द वे। परफेक्ट, इज इट क्लियर यू गाइस? राइट, अभी हम देखते हैं हमारा अगला टैग, ओके, विच इज कोटेशन टैग। ओके, सो कोटेशन टैग वी विल बी सीइंग हियर। सो बिफोर दैट हम क्या करेंगे, कोटेशन टैग का यूज क्या होता है मैंने आपको बताया था, फीडबैक जैसा हम लिखते हैं तो उसके लिए हमें कोटेशन का एक सिंबल आता है, राइट? सो फॉर यूजिंग दैट विल बी यूजिंग दिस कोटेशन टैग ओवर हियर। सो उसका सिंबल होता है उसका सिंटेक्स होता है क्यू, दैट स्टैंड फॉर कोटेशन। जैसा हमारा पैराग्राफ के लिए पी होता है, सिमिलरली आपको कोटेशन टैग के लिए वी हैव द दिस, okay, that is q over here. Okay, now let us say it was the this feedback given by Siddesh one over me itself, right? So now you can see हमने क्या किया, एक q टैग में किया, एंड वेर एज हम क्या करते हैं, नॉर्मल इसमें भी लिख देते सिद्धेश जायसवाल, तो हमें हमें क्या मिलेगा, एक डिफरेंस दिखने मिलेगा, राइट? तो हमने क्या किया, एक सिद्धेश जायसवाल मैंने नॉर्मली बाहर लिखा हो, एंड एक मैंने किस में लिखा है, कोटेशन टैग में लिखा हो, राइट? नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन हियर। Okay, so it will be over here, right? So let me zoom the screen as well. So देखो यहाँ पर परफेक्ट पंचुएशन मार्क आ रहा है, दिख रहा है सबको? सी दिस वन, देखो यहाँ पर एक परफेक्ट कोटेशन मार्क आ रहा है। अगर आपके जो भी आपके इस पर अवेलेबल हो, डेट इज ऑन योर कीबोर्ड, राइट, कीपैड कि अगर आप नॉर्मली उसको दे रहे हो तो कैसा आएगा, देखो दिस वन, which one is looking more good, is this one is looking more good where we have used the quotation tag, और नॉर्मल वन अच्छा दिख रहा है? फटाफट से कौन सा अच्छा दिख रहा है? कोटेशन वन, राइट? बिकॉज हर एक कुछ काम करने का वी हैव वन वे, राइट? ओके, सो उसके लिए अगर आप वो वे में करोगे तो 100% आपका कुछ वो अच्छा ही दिखेगा। गॉट इट? सो सिमिलरली अगर आपको कुछ कोटेशन देना होगा, ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस कोटेशन टैग, राइट? ओके, सो आई एम जस्ट मेकिंग यू एंश्योर कि ये सब टैग्स भी होते हैं, ओके? सो ऐसा नहीं कि आपको रिमेंबर करना है, जस्ट मेक श्योर कि ये सब टैग होते हैं, सो दैट इन फ्यूचर कभी हमें हेल्प लगेगा। सो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ एज आई सेड W3 स्कूल करके एक वेबसाइट है, कि जस्ट गो ओवर देयर एंड जस्ट हैव अ लुक, ओके? सो आपको उसका सिंटेक्स मिल जाएगा। सिंटेक्स को याद करना इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट स्टफ, ओके? जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कौन से टैग्स इंपॉर्टेंट है, राइट? फाइन। सो कोटेशन टैग देख लिया। अभी हमारे पास होता है एब्रीवेशन टैग। एब्रीवेशन टैग मैंने जैसा बोला, आपने देखा होगा वेबसाइट्स पर बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म अवेलेबल होते हैं, राइट? तो शॉर्ट फॉर्म अवेलेबल होते हैं, राइट, बट कौन कितने सारे ये होते हैं, पीपल होते हैं, आदमी लोग होते हैं, उनको क्या होता है, वो शॉर्ट फॉर्म का मतलब ही नहीं पता होता है, ओके? सो फॉर दैट रीजन हमारे HTML में एक टैग होता है, दैट वी कॉल इट दैट टैग एज एन एब्रीवेशन टैग। फाइन। सो एब्रीवेशन टैग का सिंटेक्स ऐसा होता है, आपको पहला लिखना होता है ABBR, that stand for abbreviation. Okay, sorry, it's not A, it's ABBR. Okay, that stand for abbreviation. Okay, इसके अंदर अभी आपको लिखना होता है कौन सा शॉर्ट फॉर्म है, इट्स VIP, राइट? ओके, नाउ व्हाट यू थिंक, अगर मैं VIP लिखूंगा तो इज इट विल टेक ऑटोमेटिकली? लेट अस सी, ये ऑटोमेटिकली लेता है क्या? हाँ, विच वे इट इज, हियर इट इज। देखो आप स्क्रॉल कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ले रहे हैं? नहीं, बिकॉज हमें बताना होगा ये VIP क्या होता है हमारे इसमें। ओके, सो व्हाट आई हैव सेड, आपको अभी उसके अंदर एक एट्रीब्यूट डालना होता है, एंड वी हैव गॉट दैट एट्रीब्यूट नोन एज टाइटल। टाइटल का मतलब होता है आपको उसको डिस्क्राइब करना होता है। सो एज आई हैव सेड, VIP स्टैंड फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट? नाउ एज सून एज वी स्क्रॉल ओवर दिस VIP, आपको ये फुल फॉर्म दिखेगा, राइट? सो अभी देखो यहाँ पर एक डॉट आ रहा है, दैट्स मीन इसका कुछ एक फुल फॉर्म भी होगा। सो एज सून एज वी गो ओवर हियर, जस्ट वेट, कुछ हमने गलती किया है क्या यहाँ पर? लेट्स सी, title, right, and we have this very important person, okay? Let us check कुछ हमने मिस्टेक किया है क्या? Let us refresh the code before that. हाँ, see it's available, sorry, थोड़ा कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा, और might be my network issue, sorry. Okay, so यहाँ पर see, as soon as you scroll over here, user will scroll over here, इसको समझेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, राइट? सिमिलरली अगर हम HOD करके भी लिखते हैं, राइट, विच स्टैंड्स फॉर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ओके? सो HOD लिखा आपने, राइट, एंड उसका आपको फुल फॉर्म लिखना होगा। Why I'm showing this all stuff to you guys?
मतलब जब आप अपना हमारा वेबसाइट का एसईओ होता है ना, तो हमें इसका ये ज़्यादा मिलता है। व्हाट आई वाज सेइंग, क्या इसका अपना ये रहता है ना, व्हाट आई कैन से द रैंक्स। ओके, हमें पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। फॉर दैट रीजन अगर हमें हमारे वेबसाइट पर कुछ भी हमें शॉर्ट फॉर्म यूज किया, अगर हम उसको एब्रीवेशन टैग के अंदर डालेंगे, ओके, सो ड्यू टू विच हमें उसका एक ये मिलता है, दैट इज वी गॉट सम टाइप ऑफ मार्क्स एज वेल। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड द मार्क्स, पॉइंट्स वी कैन से। एंड उसका अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पेजेस का थोड़ा जो पॉइंट्स मिलता है वो थोड़ा हायर एंड हायर होता है, राइट। ओके, सो फॉर दैट रीजन एज आई सेड, अभी एचओडी यूज किया तो सी इट्स एन हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अगर मैं वीआईपी के ऊपर जाके करूँ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। फाइन, हैव यू गॉट द यूज ऑफ दिस एब्रीवेशन टैग? समझा सबको? Yes. Now let us look towards the one of the most important topic, that is list. Okay, so basically list तीन types के होते हैं. First one is an order list, unorder list, and we have this description list. Okay, so list क्या होते हैं basically? जब अभी समझो हम जाते हैं डीमार्ट पर सामान लेने, राइट। हम क्या करते हैं, हम एक कौन से भी जो भी हमें सामान लाना होता है, राइट, उसका हम क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। ओके, सम वहां पर एक हम दो इसका लिस्ट का यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऑर्डरिंग करते हैं 1 2 3 4, क्या मुझे ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, राइट। हम नंबर 1 पे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू ब्रिंग शुगर, राइट, देन वी वॉन्ट टू ब्रिंग एट सेकेंड नंबर tea leaves. Fine, then later we want to bring anything soap, and later we can have some snacks and other stuff, right। तो ऐसा हम उसको क्या करते हैं, नंबरिंग देते रहते, राइट। एंड एक अलग चीज से भी हम लिखते हैं, दैट इज वी कॉल दिस एज अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में हम क्या करते रहते हैं, उसको हम कुछ ऑर्डर नहीं देते, 1 2 3 नंबरिंग नहीं देते, हम डायरेक्टली उसको यूज करते हैं। ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम वी मेक यूज ऑफ विच, दैट इज ऑफ अनऑर्डर लिस्ट, राइट। सो वही हम अगर हमें वेबसाइट पे हमारे यूज करना होगा, that is of order list and unorder list, so we have the tags। okay, so syntax for writing that tags are as follows। okay, so पहला हम क्या कौन सा देखेंगे, order list देख लेते हैं। okay, so I will write here order list। परफेक्ट। तो ऑर्डर लिस्ट का पहला आपको क्या लिखना होता है, OL, दैट स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। उसके अंदर अभी आपको लिस्ट बनाना होता है अलग अलग। तो कौन सा लिस्ट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग आई वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफी। ओके, देन लेटर आई वॉन्ट टू ड्रिंक वट, tea over here, right? I like to drink tea as well. What else we can have, we can have let us have the milk over here, okay, as well. And let us have one more stuff which can be, what else we can include, now let us include the juice over here। फाइन। सो ये ऑर्डर लिस्ट का मैंने क्या बोला, ऑर्डर लिस्ट स्टैंड फॉर अगर आपका ऑर्डरिंग मिलेगा यहाँ पर, गॉट इट। फाइन, तो अभी लेट्स सी द आउटपुट फॉर दिस नाउ। ओके, सो लेट्स सी द आउटपुट ओवर हियर, which is over here, right। okay, so yes, you can see मैंने क्या बोला था, ऑर्डर लिस्ट को हमें क्या एक ऑर्डरिंग मिलेगा, that starts for 1, right। okay, so यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, हमें हर एक आइटम के लिए we have got one type of ordering over here। okay, now I want, क्या मुझे ये ऑर्डरिंग 1 2 3 4 नहीं चाहिए, मुझे इसका ये चाहिए, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए, कैपिटल ए, ओके, और एल्स रोमन नंबर्स, ओके, लोअर केस रोमन नंबर्स और अपर केस रोमन नंबर्स। तो आपको ये चेंज करना है तो आप CSS से भी चेंज कर सकते हैं, और वेयर हमने HTML में भी एक टाइप करके एक एट्रीब्यूट होता है, हम उससे भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो फटाफट से हम अभी ये जो बाहर के लिस्टिंग का ये है, ओके, हाउ कैन वी चेंज दिस, विल बी सीइंग दिस, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अभी समझो आपको चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट वो 1 2 3 होता है, राइट। मुझे चेंज करना है टू ABCD। okay, so I will write type equals to, let us say it start from capital A, right। as soon as I do capital A, now it will be starting it from capital A। दिख रहा है आपको? yes, देखो यहाँ पर A B C and D। okay, now I want it should be starting it from small a, so now it will be starting it from the small letter। okay, right, so small a, small b, small c and small d। सिमिलरली आपको अगर ये लिखना है, समझो I लिखेगा उसका मतलब आपका रोमन नंबर्स होगा, राइट। तो सी 1 2 3 and 4, राइट। सिमिलरली आपको अगर छोटा आपने आई लिखा तो इसका मतलब लोअर केस लोअर नंबर, दिस रोमन नंबर हो गया, गॉट इट। सो 1 2 3 and 4। ओके, सो दिस वाज एन एग्जांपल। अगर हमें ऐसा कुछ लिखना है, मतलब ऑर्डर में लिखना है, ओके, हमारे वेबसाइट पर अगर कुछ ऐसा आपको ऑर्डर में आना चाहिए, so during that time you can make use of this order list। fine, have everyone got it, how can we make use of this? okay, okay, fine, I don't drink it, right। okay, no worries, आप अपने घर इस पे ट्राई कर सकते हो। परफेक्ट, या सबको समझा ऑर्डर लिस्ट? यस, अमेजिंग, फाइन। नाउ लेट अस सी द अनऑर्डर लिस्ट ओवर हियर। सो अनऑर्डर लिस्ट के लिए भी सिंटैक्स सेम ही होगा, डोंट वरी। ओके, some instead of writing this, now let us write the unordered list।
ओके अभी हमें क्या करना है, अनऑर्डर लिस्ट लिखना है, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने क्या लिखने के OL, तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या होगा, इट विल बी UL. ओके फाइन, सो इट वुड बी ओवर हियर UL, दैट स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट. इसके अंदर हमें अभी आपको लिस्ट डालना होगा, तो लेट्स कॉपी दिस लिस्ट ओनली फ्रॉम हियर, लेट्स कॉपी इट फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट ओवर हियर. ओके सो हमने क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट बनाया, उसके अंदर हमने 4 टाइप के लिस्ट लिखे, कॉफी, टी, मिल्क एंड जूस ओवर हियर. परफेक्ट. नाउ लेट अस सी द आउटपुट. ओके हमें क्या मिला है यहाँ पर अभी, डॉट 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 एंड डॉट. ओके इसका मतलब है यहाँ पर हमें कुछ को भी एक प्रायोरिटी नहीं दिया है, 1 2 3 4 एंड ऑल दैट स्टफ. हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इसको लिस्ट डाउन किया इन एन अनऑर्डर्ड वे. ओके सो मतलब आपको ऐसा कुछ दिखाना है जहाँ में आपको प्रायोरिटी नहीं दिखाना है, क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या तो नंबरिंग नहीं दिखाना है. आपको सिर्फ कौन सा एक सिंबल आना चाहिए, राइट, एंड आफ्टर दैट सिंबल आपको जो भी लिस्ट डालना है वो आना चाहिए. तो फॉर दैट रीजन ड्यूरिंग दैट टाइम वी कैन मेक यूज ऑफ दिस अनऑर्डर लिस्ट. ओके यहाँ पर भी जब अभी हमें इसका जो लिस्ट स्टाइल टाइप है, अगर आपको इसका लिस्ट का जो भी स्टाइलिंग टाइप है इसको चेंज करना होगा, तो जैसा हमारे पास वहाँ पर 1 2 3 4 था, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए था, राइट, देन वी वर हैविंग रोमन नंबर्स एज वेल, तो इस पर भी हमारे पास अलग अलग होते हैं. ओके लेट्स सी वन बाय वन. ओके सो पहला हम देखेंगे टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर. आई विल राइट टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर, राइट. यहाँ पर अभी आप देखोगे जो भी आउटपुट होगा इट वुड बी इन द स्क्वायर. यस यू गाइस एबल टू सी इट, देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर में. गॉट इट. यस अभी हमें इसको चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, मतलब हॉलो सर्कल होगा वो. तो एज सून एज आई से सर्कल, देखो यहाँ पर एक हॉलो सर्कल आ गया. गॉट इट. एंड बाय डिफॉल्ट वी हैव डिक्स, DISC. ओके नाउ यू कैन एबल टू सी इट्स इन अ डिक्स. ओके सो दिस मतलब बाय डिफॉल्ट, जैसा हमारा नंबरिंग बाय डिफॉल्ट होता है, सिमिलरली हमारा ऑर्डर लिस्ट में डिक्स इज एन बाय डिफॉल्ट वन. यस यू गॉट इट नाउ, दिस अनऑर्डर लिस्ट, समझा सबको. यस नाउ विल बी सीइंग द थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट, दैट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट. वहां पर क्या होता है, आपको एक कौन सा भी एक लिस्ट दिया रहेगा, उसके आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देना होगा. फॉर एग्जाम्पल अभी आप लिखोगे कॉफी. ओके सो अभी उसका आपको कॉफी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना है, तो इट कैन बी, वी कैन से ब्लैक हॉट कॉफी एंड ब्लैक हॉट ड्रिंक अदर लाइक दैट स्टफ. ओके सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो उसका सिंटेक्स कैसा होता है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड नाउ. ओके सो हमने अभी कौन सा देखा, ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट. ओके हम अभी लिस्ट का थर्ड टाइप देखते हैं, विच इज एन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, राइट. ओके नाउ लेट अस सी द थर्ड टाइप विच इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट. तो इसका आपका जैसा हमारा अनऑर्डर लिस्ट का UL था, ऑर्डर लिस्ट का OL था, सो सिमिलरली डिस्क्रिप्शन लिस्ट का विच विल बी DL. ओके यहाँ पर इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको LI लिखना है, बिकॉज आपको सिर्फ लिस्ट डाउन नहीं करना है, आपको उसका क्या करना है, पहला उसका जो भी टर्म है उसको डिफाइन करना है, फिर उसके बाद उसको आपका क्या आपको उसको डिस्क्राइब कर रहा है, राइट. तो विल बी डूइंग दैट एज वेल. तो पहला हम लिखते हैं कॉफी. ओके सो उसके लिए विल बी यूजिंग DT, दैट स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्शन टर्म. ओके तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टर्म कौन सा है, कॉफी को हमें डिस्क्राइब करना है, राइट. एंड उसको किससे डिफाइन करना है, उसको लिखोगे DD से आप. ओके तो DD स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्शन डेटा. तो आपको अभी इसका डेटा डिस्क्राइब करना है, राइट. तो कॉफी व्हाट यू कैन से, इट्स एन ब्लैक हॉट ड्रिंक वी कैन से. ओके जस्ट वेट. Fine. So now you can see the output over here. Let us see the output how it is looking. Okay. यहाँ पर आप देख सकते हो कॉफी और उसके नीचे हमें एक आ रहा है ब्लैक हॉट कॉफी. ओके सो हम एक यहाँ पर एक यूज कर लेते हैं. ओके सो नाउ यू कैन सी वी हैव गॉट डिस्क्रिप्शन लाइक क्या, कॉफी, एंड कॉफी का डिस्क्रिप्शन क्या है, ब्लैक हॉट ड्रिंक, राइट. सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, एक और एक लिख सकते हैं, मिल्क ओवर हियर. लेट्स कॉपी दिस. तो अगर आपको ऐसा टाइप का कुछ डिस्प्ले करना है आपके वेबसाइट पर, तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक ऑफ यूज ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन लिस्ट. Okay so I can say tea over here. Okay or else we can say the milk over here as well. Okay and we can say white hot drink over here, right. Okay so let's see the output over here. So it's an white hot drink and coffee stands for black hot drink. Okay so अगर आपको ऐसे टाइप में अगर कुछ डिस्प्ले करना होगा, so during that time what you can make use of it, लिस्ट का जो हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है उसका आप यूज करके यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ आउटपुट ऑन योर वेबसाइट. गॉट इट. हमने अभी कौन सा लिस्ट देखा फटाफट से, लेट अस नो नाउ. फटाफट से कौन सा लिस्ट देखा, 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, राइट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, एंड वी हैव द अनऑर्डर लिस्ट दैट्स टाइप फॉर UL. परफेक्ट. ओके सबको समझा लिस्ट के तीनों टाइप. यस
हैव एवरीवन गॉट इट? लिस्ट के जो 3 टाइप्स थे, हैव एवरीवन गॉट इट? या चलेगा, चलो ग्रेट फाइन। अभी हम देखते हैं टेबल्स। तो बिफोर डैट हम पहले टेबल कैसा बनता है वो एक डिस्क्राइब कर लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे, राइट? ओके, सो लेट्स रिमूव दिस। ओके, हम अभी एक क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। ओके, लेट्स मेक वन टेबल ओवर हियर, छोटा सा। ओके, that will, let's say we will have the serial number for now। स्टूडेंट्स का नेम हो जाएगा एक। आपको एक बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं टेबल्स में वो समझा देता हूँ, फिर उसके बाद कोड कैसा करेंगे विच विल बी सिंपलर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं। ऐसा टेबल दिखता है, सबको पता होगा, राइट? ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पहला दे देंगे कुछ लेबलिंग हो गई हो, सो हम लिखेंगे SR नंबर हो गया फॉर नाउ, राइट? फिर उसके बाद हम लिखेंगे नेम एंड वी कैन से अभी स्टूडेंट्स का फॉर मार्क्स, राइट? So let's say 1, here would be 2, here we can have 2%, that is Rahul, and other term we can have, what else we can have, Fadafat, say it can be, let's take any girl over here, so it can be whom should we write for, let's take the Payal over here, right? No worries, let's say कि Rahul का marks is how much, let's have the boys partiality over here, let's say the boys is scoring 99 over here, right? And the girl is scoring somewhat around 95, right? Someone have come now, no worries, चलेगा? ओके, सो अभी हमारे इसमें एक पहला फंडामेंटल समझना है, इसको टेबल बोलते हैं, राइट? नाउ टेबल इज मेड अप ऑफ टू स्टफ, रोज एंड कॉलम्स, राइट? अभी हम देखते हैं रोज किसको बोलते हैं, राइट? सो ये जो हर एक हॉरिजॉन्टल ये रहता है, दिस वन देखो, तो मैं ऐसा इधर लिख देता हूँ, दिस हॉरिजॉन्टली होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रो। ओके, सो इसको हम क्या बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको बोलेंगे रो। तो यहाँ पर कितने रोज है, 1 2 and 3 rows, I can say rows is how much, 3। ओके, एंड जो वर्टिकली होता है, दिस सी, मतलब यहाँ पर अब मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, 1 2 and 3। ओके, जो ये डब्बे होते हैं ना वर्टिकल वाले, उसका हम बोलते हैं कॉलम। तो ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा डब्बा है बड़ा वाला, सेकेंड कॉलम, एंड तीसरा डब्बा, 3 कॉलम। तो हमारा अभी क्या बना है, हमारा टेबल में कितने रोज है, 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, राइट? तो वर्टिकली वाले जो ऐसे होते हैं, ओके, विच इज इन द हाइट, ओके, सो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स। ओके, लेट मी राइट कॉलम सो दैट यू गाइस वोंट एबल टू गेट कंफ्यूज। तो कॉलम हमारे पास कितना है, 3, राइट? सिमिलरली हमारे पास रोज कितना होता है, मतलब वर्टिकल चीज, ओके, जहाँ पर ऐसा वर्टिकली हम लिखते हैं उसमें हमारे पास होता है, यहाँ पर कितने इंक्लूड किए, वी हैव इंक्लूडेड 3 रोज, राइट? नाउ हमेशा आपने देखा रहेगा टेबल के ऊपर के जो ये रहते हैं, राइट, वो थोड़ा हमेशा बोल्ड में रहते हैं, राइट? ओके, सो जो भी हमारा डेटा होता है, राइट, वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ डेटा, ओके, वो हमेशा बोल्ड में होता है बिकॉज वो हेडिंग होता है, राइट? हमारे जो भी होता है हर एक कॉलम का हेडिंग होता है, तो ये एक कॉलम का हेडिंग क्या है, हमारा SR नंबर, राइट, सीरियल नंबर। ये कॉलम का हेडिंग क्या है, हमारा नेम। ये कॉलम का हेडिंग है मार्क। तो इसके वजह से हमें क्या करना होता है, इसको हमें हमेशा बोल्ड में लिखना होता है, राइट? ओके, और ये सब जो डेटा होता है उसके अंदर का, राइट, उसको हम किस में लिखते हैं, नॉर्मल हमारा जो टेक्स्ट होता है उसमें लिखते हैं, राइट? इतना समझा सबको, कैसा टेबल होता है? यस, सबको समझा? यस, सबको पता ही होगा, बट देन टू मैं एक रिवाइज कर रहा था। फाइन, नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट दिस टेबल। ओके, सो पहले आपको क्या करना होता है, पहले एक टेबल बनाओगे, हर एक टेबल के रो को पहले आप टारगेट करोगे, तो एक ही टेबल बनाओगे आप, फिर उसके बाद एक रो करोगे, फिर उसके अंदर इसके अंदर जो डेटा है वो फिल करोगे, फिर आप सेकंड रो बनाओगे, फिर उसके अंदर जो डेटा है वो फिल करोगे, थर्ड रो बनाओगे, थर्ड रो के डेटा को। तो यही टेबल का हम एग्जांपल लेते हैं अभी। ओके, सो लेट्स कमेंट दिस एंड वी कैन से व्हाट वी आर लर्निंग नाउ, we are learning to make table, right? Let's, okay, now table का आपको होता है this, okay, so let's close this or we can let's have this only। पहला आपको लिखना होता है टेबल टैग। इसके अंदर पहला मैंने क्या बोला, आपको रो बनाना होता है, तो विच स्टैंड फॉर TR, TR स्टैंड फॉर टेबल रो। इसके अंदर पहला आपको क्या करना है, देखो हम यहाँ से देखते भी रहेंगे, एक टेप पहला रो बनाया, रो में हमें क्या करना है, इसको हमें किस में लिखना है, बोल्ड में लिखना है ना। तो इट्स लाइक हेडिंग फॉर आर टेबल्स, राइट? हर एक कॉलम का हेडिंग है, सो व्हाट वी कैन से टेबल हेडिंग, तो TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग।
TH पे हम लिखेंगे टेबल हेडिंग, और पहले इसमें क्या था हमारा सीरियल नंबर, राइट। अभी हमारा सेकेंड टेबल हेडिंग क्या था, इट वॉज नेम, राइट। थर्ड टेबल हेडिंग विच वॉज, आई गेस इट वॉज मार्क्स, राइट, राइट। अभी एक हमारा रो बन गया है ना, देखो SR नंबर, नेम एंड मार्क्स। अभी हमें क्या करना है, एक दूसरा रो बनाना है जहां पर क्या होगा, पहला एक डेटा होगा, दिस ऑल आर द डेटा नॉर्मल इसमें, तो इसका मतलब है हमारा डेटा होता है, राइट। तो हमारा डेटा कौन सा है, 1 राहुल एंड 99, राइट। सो हम क्या करेंगे, एक रो बन गया, अभी ये सेकेंड रो बनेगा, तो पहला हम लिखेंगे TR, हम सेकेंड रो बना रहे हैं, समझ रहे हो। फिर इसके बाद हम लिखेंगे टेबल डेटा, TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा। टेबल डेटा पहला क्या है, 1। उसके बाद हमारे पास टेबल डेटा में क्या था, नेम ऑफ दिस विच वॉज राहुल आई गेस, राइट, एंड राहुल का कुछ मार्क्स दिया था, राइट, टेबल डेटा में विच वॉज 99, राइट। तो 1 राहुल एंड 99। अभी हमारा थर्ड रो बनाना है, तो कैसा बनाएंगे, विल बी इंक्लूडिंग टेबल रो अगेन, राइट, विच इज द सेकेंड, ओके, हाँ सॉरी नॉट ओवर हियर, माय बैड। इसके अंदर अभी हमने लिखा है टेबल डेटा, राइट, टेबल डेटा बना दिया, विच इज द सेकेंड वन, ओके। फिर टेबल डेटा में हमें और क्या ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल पायल इट वॉज राइट, ओके। एंड देन थर्ड टेबल डेटा में हम क्या करेंगे, कितना मार्क्स मिला था, आई गेस इट वॉज 95, ओके। सो 95, ओके। तो हमने क्या किया, पहला फटाफट से देख लेते, एक रो बना है, उसके अंदर पहला 3 हेडिंग है, तो हेडिंग के लिए हमें कौन सा यूज करेंगे, TH। TH से हमारा क्या होगा, फॉन्ट थोड़ा बोल्ड में दिखेगा, समझ रहे हो। तो पहला रो में हमने 3 टेबल हेडिंग बना दिया, राइट। तो जैसा इधर हमने बोला था, बट बिफोर डेट हमें पहले आपको बोलना होता है टेबल बना रहे, तो इसके लिए टेबल, एंड टेबल के अंदर हमने एक एक रो बना दिए, ओके। तो पहले रो के अंदर हमने कितने वैल्यूज चाहिए थे, 3, राइट। तो सीरियल नंबर, नेम एंड मार्क्स। सिमिलरली सेकेंड टेबल रो में, दैट इज रो में हमें कितना चाहिए, 3 वैल्यू, 1 राहुल एंड 99। एंड यहाँ पर हमने देखा टेबल एच, टेबल हेडिंग में हमारा बोल्ड होता है, एंड टेबल डेटा में हमारा जो भी आउटपुट आता है इट्स इन द नॉर्मल टेक्स्ट, गॉट इट, फाइन। तो इसके वजह से हमें नॉर्मल टेक्स्ट में दिखेगा, ओके। हम आउटपुट देखते डोंट वरी, बट बिफोर दैट ये समझ लो, ओके। सेकंड रो में हमने लिख दिया 1 राहुल एंड 99, ओके। सो 1 राहुल एंड 99, टेबल डेटा के अंदर सिमिलरली हमारा सेकंड थर्ड रो 2 पायल एंड 95, right. Now let us see the output, okay. So we have got the output over here, but have we got any border, because हमने border mention नहीं किया, तो उसके वजह से हमारा border क्या आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है, which is equals to 0 by default, okay। but मुझे क्या चाहिए, मेरे को border चाहिए, okay। so for that I am क्या लिखूंगा, मैं टेबल के अंदर एक attribute होता है, that is border, okay। and now I'll be saying the border should be 1 मतलब 1 पिक्सल का हमें एक border मिल जाएगा, ओके। सो 1 पिक्सल का हमें बॉर्डर मिलेगा, दिखा सबको, यस, दिख रहा है, देखो ये 1 पिक्सल का हमें बॉर्डर मिल गया, फाइन। इसका मतलब है हमें अभी क्या हो गया, हमें एक 1 पिक्सल का बॉर्डर मिल गया, एंड दिस 3 रो हो गए हमारे पास, 1 2 एंड 3। देखो यहाँ पर अभी आप फर्स्ट रो में देखोगे तो TH लिखा था, इसके वजह से हमारा क्या हो गया, फॉन्ट इट इज इन बोल्ड कलर, समझ रहे हैं, आपको डिफरेंस समझ रहे हैं, TH एंड TD का यूज करके। तो TD हमने किसके लिए यूज किया था, सेकेंड रो के लिए, तो यहाँ से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट में सेकंड रो, एंड फर्स्ट रो का आप देखोगे हर एक टेक्स्ट इट्स इन बोल्ड, राइट। तो समझा, हाउ कैन वी क्रिएट द टेबल नाउ, यस, ओके। इसके अंदर हमें बहुत सारे अभी मॉडिफिकेशन देखेंगे, ओके, बट ये बेसिक टेबल समझा, ओके। अभी इसके अंदर हमारे पास होते हैं 2 एट्रीब्यूट और टेबल के अंदर, जैसे हमने बॉर्डर देखा था ना, इसके अंदर हमारे पास होता है सेल स्पेसिंग करके होता है, और सेल्स पैडिंग के होता है, ओके। सो हम वो अभी समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम ये भी देखेंगे, अभी समझो एक रो के अंदर हमारे पास, अभी समझो नीचे ना, मैं अभी आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, बट बिफोर दैट हमें जो 2 एट्रीब्यूट मैंने जो बताया आपको, सेल स्पेसिंग एंड सेल्स पैडिंग, वो देख लेते हैं, ओके। सो सेल स्पेसिंग एंड सेल्स पैडिंग क्या होता है, मैं आपको पहला समझा देता हूँ, ओके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, यहाँ पर एक रो है दिस टेबल, ओके। नाउ समझो ये है हमारा 1 सेल, ओके। ये हमारा सेकेंड सेल, सेल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, डोंट वरी, ओके। नाउ वी हैव दिस थर्ड सेल, राइट, देन वी हैव दिस फोर्थ सेल, राइट। अभी सेल क्या होता है, देखो जो ये SR नंबर है ना, उसको हम बोलते हैं सेल, इधर यहाँ पर आएगा नेम 1 एंड राउंड, ओके। सो वो भी हम कर लेते हैं फटाफट से, सो डैट आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में समझ में, ओके, राइट।
Okay, SR number was 1, I guess, right? And which was route, right? अभी हमारे मैं बात कर रहा दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट विच इज सेल्स स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। ओके, अभी आप समझो अच्छे से। सेल स्पेसिंग का मतलब क्या है? आप वर्ड को आप अगर आप तोड़ोगे, सेल और स्पेसिंग, ओके, सो दो वर्ड क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? एक सेल बोलते हैं, राइट? जैसा मैंने आपको बोला, इसको हम सेल बोलते हैं। ओके, सेल स्पेसिंग मतलब दो सेल के बीच में का स्पेसिंग, समझ रहे हो? तो अभी हमारे पास ये दो रो ए हो गए, जस्ट ओके, इट वाज हियर, सॉरी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गए? दो, दिस वे सेल्स, राइट? ये जो इंटरनल मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस होता है, दैट इज स्पेस। वी कॉल दैट स्पेस एज एन, व्हाट वी कैन से, वी कॉल दैट स्पेस एज एन दिस सेल स्पेसिंग। ओके, तो जो आपका स्पेसिंग दिख रहा है ना यहाँ पर सेल्स का, ओके, वेरेज जो ये टेबल के साथ भी जो आपने स्पेसिंग दिख रहा है, समझ रहे हो? ओके, दिस, इसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल दैट एज एन सेल स्पेसिंग, राइट? एंड सेल स्पेडिंग क्या होता है? जो हमारा देखो ये जो आपका नंबर दिख रहा है, राइट? मतलब नंबर नहीं, आई कैन से द दिस टेक्स्ट, टेक्स्ट और सेल के बीच का अंदर का डिफरेंस मतलब इनर स्पेसिंग, इनर स्पेसिंग को हम बोलेंगे पैडिंग। ओके, तो पैडिंग का मतलब क्या होता है? इनर स्पेसिंग मतलब समझो ये टेक्स्ट और ये सेल है, राइट? तो ये सेल के बीच में ऊपर और नीचे जो स्पेस दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट स्पेसिंग एज एन पैडिंग। ओके, सो हम इधर एग्जांपल लेते हैं, जो राहुल के जो सेल है, ओके, इसका डिफरेंस हम बोलते हैं इसको पैडिंग। ओके, सो इंटरनल स्पेस होता है जो सेल और टेक्स्ट के बीच में होता है, वी कॉल दैट स्पेस एज एन पैडिंग। ओके, सो आपको क्या लिखना है? ओके, सो दिस वी कॉल एज एन सेल पैडिंग। ओके, सो सेल स्पेसिंग मतलब क्या है? जो सेल के बीच का स्पेसिंग होता है उसको हम बोलेंगे सेल स्पेसिंग। और सेल पैडिंग मतलब क्या? सेल के अंदर का जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर के कंटेंट और सेल के अंदर का जो भी कंटेंट है उसके बीच में का स्पेसिंग। ओके, सो इंटरनल स्पेसिंग को भी कॉल इट एज सेल पैडिंग। एंड जो एक्सटर्नल मतलब जो सेल और ये बाहर का आपका बॉक्स मतलब टेबल होता है और दूसरे सेल्स होते हैं उसके बीच का स्पेसिंग को भी कॉल इट एज सेल स्पेसिंग। समझा? ओके, नाउ लेट अस सी, पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। देखो, डू वी हैव एनी दिस? यहाँ पर आपको सेल पैडिंग दिख रहा है कि कुछ? सेल का पैडिंग मतलब इनर स्पेसिंग कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। अभी हम कुछ सेल पैडिंग देख लेते हैं पहला। आई विल से, आपको इधर लिखना होता है, टेबल के अंदर लिखना होता है सेल पैडिंग, ओके, विच इज इक्वल्स टू, आई विल राइट 10, तो 10 पिक्सल का एक सेल का, देखो गैप मिल गया। सेल पैडिंग मतलब मैंने क्या बोला था? देख लेते इधर से। सेल पैडिंग मतलब इनर स्पेसिंग बिटवीन द कंटेंट एंड दिस इनर जो सेल है वो। ओके, सो हमें क्या मिल गया? मिल रहा है 10 पिक्सल का स्पेस। यस, समझा पैडिंग का मतलब? यस, हेलो, या समझा सेल पैडिंग का मतलब क्या होता है अपार्ट फ्रॉम मोइन? या ग्रेट। अभी हम देखेंगे सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब क्या होता है? अभी देखो यहाँ पर, डू वी हैव एनी स्पेस बिटवीन ईच सेल? देखो ये एक सेल और ये एक सेल, जो एसआर नंबर का सेल है ये बॉक्स और ये एक बॉक्स, इसके बीच में कुछ आपको स्पेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना इतना। हमें क्या करना है? अभी कुछ स्पेस देना है। ओके, सो हम क्या लिखेंगे? सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू, आई विल राइट, लेट्स सी 10 ओनली। 10 से हमें समझेगा, थोड़ा कुछ स्पेस दिखेगा हमें। देखो, अभी दिख रहा है आपको स्पेस ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह? कैन यू एबल टू सी इट? अप साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड बॉटम साइड सेल के बीच में का? समझा अभी सेल स्पेसिंग क्या होता है एंड सेल पैडिंग क्या होता है? यस, सबको समझा सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग क्या होता है? ओके, सो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसी तरीके से आप जितना भी टेबल बड़ा बनाना आप बना सकते हो। ओके, अभी हम देखेंगे ऐसा टेबल बनाना जहां पर दो कॉलम एक दूसरे से क्या है? अटैच्ड है। ओके, या फिर दो रोज एक दूसरे से अटैच है, मतलब दो रो एक ही रो में मर्ज हुए। ओके, तो हम एक एक एग्जांपल लेके पहले उसको समझेंगे। ओके,
फाइन, बट बिफोर डेट ये वाला समझा सबको लॉजिक कैसा क्या बना है टेबल? यस, सबको समझा? इजी था राइट, बिकॉज ये बेसिकली सबको ये फंडामेंटल पता था कि रोज क्या होते हैं एंड कॉलम्स क्या होते हैं, राइट? ओके, जस्ट आपको एक बार प्रैक्टिस करना होगा, ये नॉर्मल टेबल कैसा बनाते हैं वो समझ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा होता है दो मोर इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। रो स्पैन का मतलब क्या होता है, दो रो को एक ही रो में मर्ज कर देना, मतलब जोड़ देना दो रो का। ये जब एक रो ना दो रो का स्पेस लेता है उसको हम बोलते हैं रो स्पैन। रो स्पैन मतलब वी वांट टू स्पैन टू रोज इनसाइड वन रो। ओके, इसका मतलब अगर आपको नहीं समझता होगा तो डोंट वरी, मैं आपको अभी ड्राइंग करके भी समझाऊंगा, उसके बाद कैसा कोड करेंगे वो भी मैं समझा दूंगा। परफेक्ट। रो स्पैन का मतलब क्या होता है, ऊपर से आप समझ लो कि दो रो को आप जब मर्ज करते हो एक रो में तो उसको हम बोलेंगे रो स्पैन। एंड कॉल स्पैन का जैसा मैंने बोला अभी, रो स्पैन का क्या कर रहे हैं हम, दो रो को एक में मर्ज कर रहे हैं, राइट? सिमिलरली अगर हम दो कॉलम को एक कॉलम में मर्ज करेंगे ड्यूरिंग दैट टाइम वी कॉल दैट दिस एज एन कॉल स्पैन। समझा? यस। चलो लेट्स सी एन एग्जांपल। ओके, सो बिफोर दैट लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन। लेट मी क्लियर दिस। ओके, तो हम पहला एक एग्जांपल ले लेंगे कुछ। ओके, सो हम एग्जांपल लेंगे ओवर, पहला हम देखेंगे रोज पेन का। ओके, सो समझो ये हमारा एक है, तो रोज पेन का मैंने क्या बोला, दो रो क्या करेंगे, पहला ये करेंगे, व्हाट आई मीन हमारा मर्ज करेंगे। ओके, तो समझो हम करेंगे ऐसा कुछ जहाँ पर दो रो मर्ज होता है। ओके, सो क्या हुआ यहाँ पर, देखो हाँ अभी अच्छे से, ये दो रो है, यहाँ पर क्या हुआ वो मर्ज हो गया, राइट? मतलब दो रो को हमें एक ही रो में मर्ज कर दिया है, बट यहाँ पर तो दो ही रो है, राइट? ओके, यहाँ पर कैसा है, नॉर्मल है, राइट? मतलब एक रो एक ही, मतलब गॉट इट, मतलब यहाँ पर देखो दो रो को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, राइट, इन अ सिंगल दिस वन, राइट? तो अभी समझो हमारे पास है डेटा, we can have name, okay, and the name can be for example Jill over here, and let us say हमारे पास ऐसा कुछ डेटा जहाँ पर दो डेटा होगा, हाँ, लेट अस हैव द फोन नंबर, राइट? तो फोन नंबर दो होगा किसी का, इसका तो 1122 एंड वी कैन हैव 3344, राइट? तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो रो को एक में मर्ज कर दिया, राइट? तो हम इसका सिंटेक्स क्या लिखेंगे, पहला रो में कुछ हमने गलत ए किया है क्या, मतलब कुछ मर्ज किया है क्या, नहीं, तो हमने पहला लिखेंगे, देखो ये पहला हेडिंग है, राइट? जो ये दोनों चीज है, नेम एंड दिस फोन नंबर, इट्स हेडिंग, तो हमें इसको किस में लिखेंगे, टेबल एच में। ओके, सर, बट बिफोर डेट आप क्या करोगे, पहला एक रो बनाओगे, तो यहाँ पर कितने रोज है, 1 2 3 रोज, राइट? तो पहला रो में कुछ हमें चेंजेस करना है क्या, नहीं, ये नॉर्मल ही है, तो हम क्या लिखेंगे पहला रो में, टी आर, फिर उसके बाद ये क्या है, कौन सा टाइप का हमें क्या करना है, नेम, विच इज इन बोल्ड ना, तो बोल्ड के लिए हमने कौन सा यूज करना होगा, फटाफट से बताओ, तो बोल्ड के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, इज माई वॉइस ब्रेकिंग, यस एग्जैक्टली टी एच, हाँ, इज माई वॉइस ब्रेकिंग गाइस, अदर्स अपार्ट फ्रॉम प्रणति इज, नो सॉरी, तो आई गेस प्रणति आपके एंड में इश्यू होगा, फाइन, ओके, चलेगा, चलो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। ओके, सो हम अभी क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, राइट? तो पहला हम क्या कर रहे हैं, ये नेम हेडिंग के इसमें होगा, मतलब हेडिंग है हमारे इसका, राइट, टेबल का, तो हम इसको टी एच में लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारे एक रो में सेकेंड ए वैल्यू है, डेट इज टेबल डेटा, राइट? अभी हम मूव करेंगे इन द सेकेंड रो, तो सेकेंड रो में हम क्या कर रहे हैं, अभी ये देखो, हाँ, सेकेंड रो में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे टेबल डेटा है ये क्या कितना का स्पेस ले रहा है, दो रो का स्पेस ले रहा है, राइट? तो इसको हम बोलेंगे टेबल डेटा, उसके अंदर हमें एट्रीब्यूट करेंगे क्या, आप कितने इसका रो का स्पेस ले रहे हैं, दो, तो मैं लिखूंगा रो स्पैन इक्वल्स टू 2, एंड उसके बाद हम लिखेंगे फोन नंबर, फिर उसके बाद वही रो में हम कंटिन्यू करेंगे टेबल डेटा 1122, समझा? फिर उसके बाद हम थर्ड रो बनाएंगे, ओके, जिसके अंदर हम हमारा ये वाला डेटा डाल देंगे। ओके, अगर नहीं समझा होगा तो डोंट वरी, हम देखेंगे वन बाय वन। ओके, सो पहला हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बना देते हैं, राइट? तो बिफोर दैट हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे कमेंट आउट, ओके, सब अच्छे से समझ लेंगे, गॉट इट? हम क्या बनाएंगे, पहला टेबल, इसके लिए हम एक बॉर्डर भी दे देते अभी से, तो हमें दिखेगा भी वन का, सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग का तो अभी कॉन्सेप्ट समझ गया, तो नो वरीज, हम अभी क्या बनाएंगे वन बाय वन, पहले हम फर्स्ट रो बना देते हैं, राइट? तो मैं लिखूंगा टी आर, उसके अंदर हमारे पास टेबल हेडिंग है फर्स्ट वन विच इज नेम, राइट?
ओके। तो वो ही रो के अंदर हमारे पास दो टाइप के डेटा, इट इज टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा। तो मैं पहले लिखा टेबल हेडिंग, अभी टेबल डेटा भी लिख देंगे वही रो में। तो यही रो में हम लिखेंगे टेबल डेटा, और उसका नाम था, बंदे का नाम था जिन, राइट। तो एक रो कंप्लीट हो गया हमारा, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड रो में भर रहे हैं। चलो सेकेंड रो बनाते हैं हम, टी आर दैट स्टैंड फॉर टेबल रो, परफेक्ट। इसमें अभी पहला एंट्री क्या है हमारा फोन नंबर, लेट्स डू इट। तो फोन नंबर इट्स इन हेडिंग फॉर्म, राइट, सो आई विल राइट फोन नंबर। बट यहाँ पर आप देखोगे कुछ अलग है। क्या अलग है यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं, दो रो का स्पेस ले रहा है, राइट। सो मैं बोलूंगा क्या, टेबल हेडिंग आप कितने लोग का स्पेस ले रहे हो, दो, तो आई विल से रो स्पेन इक्वल्स टू 2। तो मतलब आप दो रो का आप स्पेस ले लो, समझे आप। ओके, सो टेबल हेडिंग का मतलब हो रहा है विच इज गिविंग द हेडिंग, एंड इसका मतलब फोन नंबर में आपने जैसा देखा था यहाँ पर, हाँ कौन आया, नो वन इज फाइन। सो टेबल हेडिंग में हमने क्या देखा था यहाँ पर, मतलब ये सेकंड रो में पहला क्या ले रहे हैं, जो हेडिंग है वो दो रो का स्पेस ले रहा है। तो मैंने क्या बोल दिया, टेबल हेडिंग आप पहला नॉर्मली लिखना है, उसके बाद आपने क्या बोलना है कि आप दो रो का स्पेस ले लो, राइट, विच इज रो स्पेन इक्वल्स टू 2। ओके, उसके बाद हमारे में क्या क्या करना है, हमें क्या करना है उसको, ये वाला भी एक, मतलब वही रो में हमें क्या करना है, ये वाला जो ऊपर का डेटा है, राइट, 1122 फोन नंबर, उसको ऐड कर देना है। सर्विस से टेबल डेटा इक्वल्स टू 1122। यहाँ पर ये वाला दो रो नहीं ले रहा है, देखो यहाँ पर ये दो रो ले रहा है क्या, नहीं, ये तो सिंगल ही रो ले रहा है ना अपना खुद का, तो इसको हम नहीं कुछ लिखेंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये थर्ड रो है हमारा, राइट, सो विल बी सेइंग, देखो ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो, नाउ आई विल बी मेकिंग थर्ड रो। ओके, एंड थर्ड रो में हमारा कौन सा है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना थर्ड रो में, यहाँ पर ये डायरेक्ट, तो ये कौन सा डेटा है, टेबल डेटा, तो आई विल राइट द टेबल डेटा विच इज 3344। चलो देखते हैं वैसे बना है क्या। ओके, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट ये था, लेट्स सी वही बना है क्या, बना है ऐसे का वैसे ही। यस, कुछ हम थोड़ा सेल्स स्पेसिंग दे देते हैं, तो सेल्स पैडिंग दे देते हैं, सेल्स पैडिंग दे देते हैं, चलो इक्वल्स टू 10 फॉर नाउ, जिससे थोड़ा आपको दिखेगा, ये दिख रहा है आपको अच्छे से अभी। ओके, सो हमने क्या किया, पहला एक रो के अंदर कुछ चेंजेस नहीं था, टेबल डेटा, टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा। उसके बाद हमने सेकेंड रो बना रहे थे, तब हमने इसको देखा कि अरे दिस वन, ये तो क्या कर रहा है, हमारे दो रो का स्पेस ले रहा है। तो हमने क्या बोला, ठीक है, नो वरीज, आप दो रो का स्पेस ले लो डायरेक्ट, समझा। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है दिस वन डेटा, तो इसको हम बोलेंगे चलो नॉर्मल है, तो आप नॉर्मल लिख लो टेबल डेटा से। उसके बाद हमारे पास थर्ड रो भी है, राइट, दिस वन। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या कर दिया, थर्ड रो को डिफाइन कर लिया टी आर। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास एक, इसमें एक ही है ना, इधर कुछ नहीं है, इधर तो ये दोनों ने इसने मर्ज कर लिया अपने इसमें, राइट। तो इधर है हमारे पास, तो आई हैव सेड टेबल, विच वन, टेबल डेटा, नॉट एन टेबल हेडिंग, राइट। तो टेबल डेटा, वो रो के अंदर टेबल डेटा 3344। ओके, समझा है कैसा ब्रेक डाउन किया है, यस। ओके, डोंट वरी, डोंट गेट स्कैर्ड, इजी है, प्रैक्टिस चाहिए बस, समझा। इजीली ब्रेक डाउन करके मैंने आपको समझाया, यस। ओके, सिमिलरली हम अभी एक एग्जांपल देख लेंगे, दो कॉलम एक कॉलम में मर्ज हो रहे हैं, राइट, लेट्स टेक दैट एग्जांपल, फाइन। सो पहला हम उसका क्या कर लेंगे, इधर एक बना लेते हैं। ओके, सो आपको थोड़ा समझने में इजी होगा, राइट, सो लेट्स मेक दैट, फाइन। सो वी हैव दिस, हाँ बना लेते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा, और क्या करेंगे यहाँ पर हमारा, देखो दो कॉलम है, दिस यहाँ पर ये दोनों कॉलम को मर्ज कर दिया है इन वन कॉलम, तो इसका मतलब हो गया कॉल स्पैन का एग्जांपल है। ओके, फटाफट से नेमिंग दे देते हैं, अभी इधर आएगा, क्या करते हैं, आपको नेम दे देते हैं, राइट, और यहाँ पर अभी देगा बंदे का एज फॉर नाउ। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको और एक रो बना देते, सो डेट आपको समझ में आए। ओके, फटाफट से डेटा भर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी समझो SID सिद्ध हो गया, राइट, इसके बाद अरुण आ गया यहाँ पर, फाइन। फिर उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, लेट्स हैव द अदर नेम, राम ओवर हियर, एंड इधर और क्या लिख सकते हैं, रवि ओवर हियर, फाइन। इसका एज हम लिख रहे हैं, सिद्ध और अरुण का एज है फॉर एग्जाम्पल 21,
राम और रवि का एज है फॉर एग्जाम्पल 26। ओके, सभी यहाँ पर हमें क्या देखना है, अच्छे से समझने का। ओके फाइन। सो यहाँ पर पहला क्या देख रहे हैं हम, कितने रोज है, 1 2 3 रोज है। ओके, 3 रोज में पहले रो का क्या है, दिस बोथ आर द हेडिंग, राइट? परफेक्ट। यस, तो पहले रो में हम पहला हेडिंग लिखेंगे नेम। बट यहाँ पर नेम का क्या हो रहा है, नेम क्या कर रहा है, दो कॉलम को वो खुद एक इसमें मर्ज कर रहा है। तो हम नेम किस में बोलेंगे, जैसे हम कॉलम में बोल रहे थे, सॉरी दिस रो में बोल रहे थे, तो हम नेम में क्या बोलेंगे, आप दो कॉलम का स्पेस ले लो, तो कॉल स्पेन इक्वल्स टू 2। तो नेम क्या करेगा, अपना दो कॉलम का स्पेस ले लेगा। ओके, एज में क्या कर रहे हैं, वो सिंगल कॉलम का ही है, तो उसको हम वैसा का वैसा ही रख देंगे। ओके, एंड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रो नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस, चलो हम कोड करके समझ लेते हैं अभी। ओके, so let's understand by writing the code now. So I will write a table. उसको हम एक पहला क्या कर देते हैं, अपना एक बॉर्डर दे देते हैं विच इज इक्वल्स टू 1। इसको हम अभी से दे देते हैं सेल पैडिंग विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10। ओके, जैसा हम बेसिकली डिफाइन कर रहे थे, पहला हम बनाएंगे टेबल रो, राइट? हमने अभी क्या देखा है, पहले टेबल रो में ये दो तो टेबल हेडिंग है, राइट? नेम एंड एज हम हेडिंग दे रहे हैं, राइट? तो हम पहला लिख देते हैं फटाफट टेबल हेडिंग विच इज नेम। ओके, एंड नेम, राइट? बट यहाँ पर जो पहला ही टेबल हेडिंग है वो कितने स्पेस ले रहे हैं, दो कॉलम का स्पेस ले रहा है, राइट? तो मैं बोल दूंगा टेबल हेडिंग you will take the space of two columns, right? I will say call span which is equals to 2, right? उसके बाद हमारे पास दूसरा टेबल हेडिंग है which was age, right? so हमारा अभी दोनों आ गया है टेबल हेडिंग नेम एंड एज। यस, अभी फर्स्ट रो कंप्लीट होगा, अभी सेकंड रो में सीध अरुण एंड 21 फटाफट से कर लेते हैं। टेबल रो, देन इसके अंदर टेबल डेटा सीध, राइट? टेबल डेटा विच was अरुण, ओके, और एक टेबल डेटा विच इज 21। ओके, फटाफट इसको कॉपी कर लेते ऊपर से, विच वॉज राम रवि एंड 25 आई गेस। आई विल से 25, sorry, let me close this for now. Okay, I will say what it was, Ram, then I want Ravi over here which was 25। perfect। now समझा क्या किया हमने, पहले कॉलम को हमने क्या कर दिया, उसको हम नेम को बोल दिया आप दो कॉलम का स्पेस ले लो, उसके वजह से वो दो कॉलम का स्पेस ले लेगा, राइट? तो इसका सिंटेक्स ये है, 3 रो बना दिया हमने, ये 2 रो तो नॉर्मल ही है जैसा हम बनाते हैं, राइट? ओके, इसमें हमने क्या चेंजेस किया, पहले हमने बता दिया था कौन सा वाला है जो कितना स्पेस ले रहा था। तो पहले ही वाला टेबल हेडिंग क्या ले रहा था, 2 स्पेस ले रहा था, फॉर दैट रीजन हमने उसको बोल दिया कॉल स्पेन इक्वल्स टू 2। फाइन, नाउ लेट अस सी ऐसे आउटपुट बनाए क्या, विच इज ओवर हियर। नेम 2 स्पेस ले रहा है, 2 कॉलम का ले रहा है, मर्ज कर रहा है, राइट? एन एज सीध अरुण राम रवि 21 25 एन एज, राइट? समझा ये सबको? यस, अच्छे से सबको समझा कैसा क्या वर्क हो रहा है, कब रो स्पेन यूज करना है, कब कॉल स्पेन यूज करना है। यस, टेबल कैसा बनाना है, टेबल में कैसा क्या करना है। ओके, किसको कुछ हार्ड लगता होगा तो नो वरीज, इसको सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। ओके फाइन, अभी इसके अंदर इसके बाद हम देखते हैं फॉर्म। ओके, तो फॉर्म बेसिकली कैसा बनता है। ओके, बट बिफोर डेट सबको समझा है अब तक जो हमने किया है लिस्ट एंड टेबल, दो ये अभी जो आज हम सीख रहे हो सब इम्पोर्टेंट स्टफ है। ओके, सो इसको अगर नहीं समझा रहेगा तो नो वरीज, मैं रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर लूंगा, राइट? सो एंश्योर कि आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, वेरस जो आज का सोर्स कोड है वो भी अवेलेबल हो जाएगा आपको। फाइन, तो वो भी आप जाके आपके सिस्टम में मतलब वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, राइट? सो नो वरीज। ओके, सो आज क्या क्या हमने पहला देखा वो रिवाइज करते, इमेज देखा था, फिर कोटेशन टैग देखे थे, फिर और क्या देखा था, एब्रीवेशन, राइट? एब्रीवेशन देखा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, लिस्ट के 3 टाइप्स होते हैं, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड और एक कौन सा था, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, राइट? फिर उसके बाद हमने क्या देखा, टेबल कैसा बनाता है और टेबल के अलग अलग एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, बॉर्डर होते हैं, सेल्स स्पेसिंग, सेल्स पैडिंग होते हैं, फिर रोज स्पेन कब यूज़ करना है, कॉल स्पेन कब यूज़ करना है, कैसे टाइप का टेबल बनाएगा तो तब हम यूज़ करेंगे कॉल स्पेन, कैसे टाइप का टेबल बनेगा तब हम यूज़ करेंगे रोज स्पेन। समझा सबको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी अच्छे से? यस, कैन यू एबल टू मेक
कैसा भी कौन सा भी टेबल आना चाहिए, कैसा भी आएगा। कैन यू एबल टू मेक टेबल्स नाउ? यस। क्या करने का, पहला आप रफ इसमें ड्रॉ कर लेने का अपनी बुक में, और खुद से पहले समझ लेने का, ब्रेक डाउन करने का छोटे छोटे, जैसा हमने किया यहाँ पर। फिर उसके बाद कोड लिखना इजी होता है, समझ रहे हो? जैसा मैंने क्या किया, पहला ब्रेक डाउन किया, इसके वजह से आपको समझने में बहुत इजी गिरा। गॉट इट? तो ऐसा कौन सा चीज जैसा आपको समझने में थोड़ा हार्ड गिरता है, तो आप क्या करने का, पहला आप बुक में उसको बना लेने का, और तब लॉजिक बनाने का थोड़ा, समझ रहे हो? ओके। फिर उसके बाद देखने का, वैसा वैसा कोड करके फिर आउटपुट भी देखना है। कभी कभी क्या होता है, सी अभी मुझे सब कॉन्सेप्ट पता है तो उसके लिए मुझे समझ जाता है, वेरे जब आप पहले पहले बार करोगे तो कभी कभी क्या आएगा, आउटपुट जो हमें चाहिए वो नहीं आएगा, राइट? सो फॉर दैट रीजन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। परफेक्ट। यस, शुड वी मूव अहेड नाउ? फॉर्म्स देखते हैं कैसा क्या बनाते हैं। यस। ओके, फॉर्म्स देख के आज बंद कर देंगे, इतना ही देखेंगे। फिर हम देखेंगे वेडनेसडे के लेक्चर्स में थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर आउट कर देंगे, जैसा वीडियो हम ये कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, ऑडियो कैसा हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आई फ्रेम देखेंगे, राइट? फिर उसके बाद फेव आइकन्स देखेंगे जैसा मैंने बताया था, राइट? फिर उसके बाद हम देखेंगे जैसा हमें फॉर एग्जांपल अभी आपको पीडीएफ एम्बेड करना है हमारे वेबसाइट पर, तो वो कैसा होता है, राइट? तो वो सब देखने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा वेडनेसडे के अंदर है छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट भी बना लेंगे, जहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा HTML जितना हमने सीखा है उससे हम एक हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। ओके। ड्यू टू विच आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम HTML के टैग्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट्स का ये बना सकते हैं, व्हाट वी कैन से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फाइन। सो विच विल गिव कॉन्फिडेंस कि हमें अभी कुछ थोड़ा बहुत आता है। गॉट इट? यस, क्रिस्टल क्लियर फॉर एवरीवन? यस, शुड वी मूव अहेड नाउ? फॉर्म के बारे में कैसा क्या करना है, राइट? अमेजिंग। परफेक्ट। राइट। तो चलो अभी हम फॉर्म को भी अब पहला तोड़ देंगे छोटे छोटे इसमें, राइट? तो इसको हम करते हैं क्लियर। ओके। सभी समझो हमारा फॉर्म है लाइक दिस स्टफ, राइट? अभी समझो। तो फॉर्म का हमेशा आप देखोगे पहला क्या होता है, कुछ लेबल्स होते हैं, राइट? तो पहला लेबल्स क्या देते हैं, लेबल्स मोस्टली होता है आपका कुछ ऐसा जो आपको ये देता है, मतलब आइडिया देता है आपको वो बॉक्स में क्या लिखना है। ओके, सो ऐसा होता है। उसके बाद राइट में कौन सा ऐसा बॉक्स हो जाता है, वी कॉल दैट बॉक्स एज एन इनपुट बॉक्स, राइट? नेम। तो ये इनपुट बॉक्स में भी हमें क्या समझेगा, नेम लिखना है। अगर समझो ये नेम ही नहीं होता, ओके, जस्ट फॉर नाउ समझो कि ये जो नेम लिखा है मैंने, अगर मैंने वो नेम ही नहीं लिखा, यूजर को समझता कि ये क्या है, दिस वन, इसको समझता है इसमें क्या लिखना है, नहीं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लेबल्स। ओके, तो लेबल्स करके टैग होता है। वेर एज आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है ना, लेबल्स अवेलेबल नहीं होते बट इसके अंदर टैग्स होते हैं। क्या, राइट योर नेम, राइट? आई विल से राइट योर नेम। सो इससे अभी हमें समझता है कि हाँ, यहाँ पर अब नाम लिख सकते हैं। ओके। सो पहले के फॉर्म्स कैसे बनने के, लेबल्स होने का। ओके। फिर उसके बाद ऐसा टेक्स्ट बॉक्स होने का, इनपुट बॉक्स वी कॉल्ड इट एज। ओके। बट आजकल का जो ट्रेंड चलता है, ओके, मॉडिफाइड वेबसाइट में क्या होता है, जो भी फॉर्म्स होते हैं उसके अंदर इनपुट होते हैं, फिर उसके अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा होता है ना उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। ओके। वो क्या करता है ना, सिर्फ नॉर्मल आपको सिर्फ आइडिया दे रहा है, गाइडलाइन दे रहा है कि आप यहाँ पर नाम लिखो। बट जैसे आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहोगे ना, ये जो राइट योर नेम आएगा ना टेक्स्ट, वो गायब हो जाता है। ओके, फॉर दैट रीजन वी हैव सेड कि वो प्लेस होल्डर है। मतलब ये वो एक सिर्फ प्लेस होल्डर करके एक ये है, मतलब वो अभी सिर्फ प्लेस ले रहा है, जस्ट टू गाइड द यूजर क्या आपको वो बॉक्स में क्या एंटर करना है। फाइन। बट जैसे आप उसको कुछ लिखना चाहोगे वो बॉक्स में, वो गायब हो जाएगा, फिर तब से वो आपको दिखेगा नहीं। कुछ आप लिखोगे उसके बाद दिखेगा नहीं। बट फॉर नाउ डोंट वरी, हम पहला देखेंगे लेबल्स एंड इनपुट्स क्या होते हैं। बट यू माइट बी वंडरिंग, देखो इनपुट्स तो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस पे क्या लिख सकते हैं, नाम, मतलब योर नेम यू कैन राइट। वेर एज हम कौन सा और इनपुट डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ईमेल डालना है तो इनपुट का टाइप्स हो सकता है ईमेल, राइट? अगर आपको कौन सा पासवर्ड डालना है तो आप उसके अंदर पासवर्ड भी डालते हो, राइट? तो पासवर्ड का टाइप क्या होता है, पासवर्ड आपको कुछ भी लिखोगे वो दिखेगा नहीं, डॉट 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 में दिखेगा, विच इज एनस्क्रिप्टेड वी कॉल इट एज। बट अगर एनस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डोंट वरी, कुछ नहीं होता। वो हायर स्टडीज में भी गेट टू स्टडी ऑफ दैट ऑल स्टफ। ओके। बट देखो, आप जब देखोगे पासवर्ड आप एंटर कर रहे हो तो वो आपको जो भी आप लेटर लिखोगे वो दिखता नहीं है, वो छुपा रहता है, डॉट डॉट के ऐसा कौन सा एक ये रहता है डिस टाइप के इसमें, राइट? स्टाइलिंग में वो छुपा रहता है, राइट? हर एक जो अल्फाबेट्स होते हैं वो।
तो उसका वो टाइप में टेक्स्ट का टाइप होता है इनपुट टाइप विच इज पासवर्ड। ओके, फिर उसके बाद आप देखोगे नंबर्स होते हैं, राइट, फिर फोन नंबर्स भी हम डालते हैं, राइट, उसके बाद हम डेट डालते हैं, फिर टाइम डालते हैं, राइट, फिर बहुत सारे चेक बॉक्स होते हैं, रेडियोस होते हैं, सब देखते हैं, राइट, वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अभी क्या फॉर्म कैसा बनाते हैं, फॉर्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनपुट्स क्या होते हैं, राइट। सो पहला हम देख लेते हैं वो अभी। ओके, तो जैसा आप टेबल बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, पहला टेबल। तो सिमिलरली आप क्या लिखोगे, फॉर्म बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, फॉर्म। गॉट इट, आई विल राइट फॉर्म ओवर हियर। एक्शन अभी ये मत रखो बिकॉज एक्शन हम यूज करते हैं इन बैकएंड, तो अभी के लिए आप ये फ्रंट एंड के लिए समझो ना, राइट। अभी हम मैंने क्या बोला, हर चीज के लिए लेबल होता है, तो आई विल से लेबल इक्वल्स टू, ये फॉर भी बैकएंड के लिए होता है, लेट्स रिमूव दिस। ओके, आई विल से लेबल, आई वांट टू एंटर द नेम। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। ओके, सो इनपुट टाइप टेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट टाइप कौन सा होता है, टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब आप उसको अभी इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो, समझ रहे हो। चलो आउटपुट देख लेते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है हमारा, विच इज ओवर हियर। इनपुट नेम टेक्स्ट, आप इधर अभी टेक्स्ट डाल सकते हो। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसा भी, ऐसा कुछ ऐसा। गॉट इट, राइट। अभी हम देखेंगे दूसरा इनपुट टाइप विच इज, हम पहला इधर ब्रेक टैग लगा देते हैं, विच इज वी कैन कॉल दैट एज, सॉरी, let's copy this only so it won't waste our time as well. Okay, which is I can say email लिखते हैं। ओके, अगर हमें ईमेल टाइप का इनपुट लेना है, सो यहाँ पर टाइप क्या आएगा, ईमेल। फाइन, तो अभी आप देखोगे यहाँ पर अभी आपको क्या डालना होगा, ईमेल। ओके, ओके, अभी आप देखोगे, अभी आप समझो, इसके बाद मैं अगर डालूंगा इनपुट टाइप सबमिट, टेक सबमिट करके आएगा, इस बटन आएगा फॉर नाउ। हाँ, तभी आप देखोगे मैंने नाम डाला SIDC, और इधर मैं भी नाम, अभी मैं छोड़ रहा हूँ क्या, छोड़ो, ईमेल क्यों डालो, ऐसा कुछ भी लिख देता हूँ। क्या आ रहा है, हमें अलर्ट आ रहा है कि यहाँ पर आपको @ चाहिए ही होगा, राइट। तो अगर मैं @gmail.com डालूंगा, ओके, तो अगर सबमिट करेगा अभी ये हमारा पेज रिलोड हो जाएगा, समझा। तो इसके लिए हमें अभी इधर इनपुट में अगर टैक्स लिखे रहते तो अगर सबमिट कर लेते तो कुछ भी लिखे यूजर, वो सबमिट हो जाता। बट हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्पेसिफिक बोला है कि हमें यहाँ पर ईमेल ही डालना होगा। तो अगर यूजर कंटाला कर रहा है कि मुझे नहीं डालना यहाँ पर, ओके, ऐसे ही कुछ डाल रहा है, तो यहाँ पर अलर्ट आएगा कि प्लीज इंक्लूड एन @ इन ईमेल एड्रेस, सी दिस मिसिंग एंड विच इज मिसिंग, इट्स मिसिंग एन @ सिंबल, समझा। गॉट इट, व्हाई वी यूज सच टाइप ऑफ दिस, यस, ओके, यस। तो दो टाइप के इनपुट्स देखे, अभी हम फटाफट दूसरे सब भी देख लेते हैं। परफेक्ट, अमेजिंग, राइट। ओके, तो इसको हम पहला सबमिट का भी एक रहता है, सबमिट के लिए नो वरीज। अभी हम देखेंगे हमारा है विच इज वी कैन से पासवर्ड। सो इसका इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, पासवर्ड, राइट। नाउ लेट्स सी द पासवर्ड का कैसा दिखेगा। मैं अभी टेक्स्ट करूंगा सिद्धेश, दिख रहा है आपको, नहीं, राइट। सो इट इज बीन हिडन, राइट, तो दिस मीन हम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद हम और क्या देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन नंबर, राइट, वी कॉल इट एज फोन नंबर, राइट। सो यहाँ पर अगर टेलीफोन नंबर आपको डालना है तो उसका होता है TEL, दैट स्टैंड फॉर टेलीफोन नंबर, राइट। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे आपका आप फोन नंबर डाल सकते हो, देखो वहां पर सजेशन आ गया था, देखो आपका फोन नंबर डालने के, राइट। गॉट इट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, फोन नंबर भी देख ले अभी, और क्या होगा, अगर आपको कौन सा ये डालना है, फॉर एग्जाम्पल वेट, सो वेट के लिए हमें क्या लगा, कुछ नंबर डालना होगा, लेट्स आई विल से नंबर। अभी आप बोलेगे टेलीफोन नंबर में इधर टेल लिखा है, इसमें हम नंबर डाल रहे थे तो क्या डिफरेंस आता है, चलो हम देख लेते हैं आउटपुट में। ओके, विच इज ओवर हियर, देखो आपको इधर क्या आ रहा है, देखो अगर 1 लिखूंगा, ऐसा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने का आता है। ओके, सो फोन नंबर हम ऐसा लिखते हैं कि नहीं, राइट, एंड फॉर दैट रीजन, ओके, हम फोन नंबर के लिए हमारे पास दूसरा इनपुट टाइप होता है विच इज टेल, दैट स्टैंड फॉर टेलीफोन नंबर,
राइट। अभी नंबर देख लिया और हम क्या देख सकते हैं, हाँ अभी ये वो देखते हैं, राइट। चेक बॉक्स एंड रेडियो बॉक्स वो भी देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम पहला डेट भी देख लेते हैं, डेट एंड टाइम। सो आई विल से इनपुट इक्वल्स टू डेट, राइट। डेट देख लेते हैं, देखो यहाँ पर अगर आपको डेट सिलेक्ट करना है तो आप देखे रहे कि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल हाँ, डॉक्टर का ही फॉर्म ले लो। डॉक्टर के फॉर्म में जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो पहला वहाँ पर आपको डेट लेता है, वेयर जब आप कौन सा भी टिकट बुक करते हो तो उधर भी आपको डेट सिलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हम कौन सा इनपुट टैग यूज़ करेंगे, आपका डेट का। समझ रहे हो, फाइन। उसके बाद हमारे पास होता है विच इज़ टाइम एज वेल, तो टाइम भी सिलेक्ट करने के लिए आपको मिलता है, राइट। से टाइम ओवर योर, चलो टाइम का देख लेते हैं। देखो टाइम सिलेक्ट करने के लिए आ गया हमें, रात को ये करना है, सुबह का करना है, राइट। समझ रहे हो, वो भी आ गया। ओके, उसके बाद हम देखेंगे विच वन, एज आई सेड रेडियो एंड दिस वन। ओके सो लेट अस से इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। हाँ बट बिफोर दैट लेबल हम क्या करेंगे, हाँ रेडियो का मतलब होता है दिस वन, तो जेंडर ले लेते हैं। ओके आई विल से दिस इनपुट टाइप इक्वल्स टू व्हाट आई से रेडियो। रेडियो क्या होता है, डोंट वरी, एंड आई विल से मेल। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम फीमेल भी एक दे देते हैं, फीमेल। ओके लेट्स सी द आउटपुट ओवर ये कैसा दिख रहा है। सबने बोला जेंडर सिलेक्ट करो, इट कैन बी मेल और फीमेल। लेट्स सी आउटपुट, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ से अभी हम रेडियो बटन आप कब यूज करते हैं, देखो जब आपको यूजर को बहुत सारे ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना हो, ऐसा नहीं कि मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट, ही और शी कैन सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल जेंडर में कोई भी बंदा है क्या, क्या वो दोनों सिलेक्ट करेगा, नहीं, राइट। हमें क्या करना है कि यूजर शुड सिलेक्ट एनी वन, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आई सिलेक्ट मेल, एंड इधर में अभी देखो फीमेल पे भी सिलेक्ट कर रहा तो ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होते हैं विच इज नेम। हमें नेम देना होता है ये दोनों किसके लिए डिफाइंड है। ओके सो हम क्या बोलेंगे, किसके लिए डिफाइंड है दोनों रेडियो, तो हम बोलेंगे नेम हमारे किसके लिए, इट्स फॉर जेंडर, राइट। तो नेम इक्वल्स टू जेंडर। सिमिलरली आपको यहाँ पर सेम ही देना है। सो वो क्या करेगा, यूजर दोनों में से एक को ही सिलेक्ट करेगा। ओके सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन फीमेल, मैं मेल पे क्लिक करूंगा तो फीमेल का गायब हो जाएगा, फीमेल पे क्लिक करूंगा तो मेल का गायब हो जाएगा। समझ रहे हो, तो नेम यूज करोगे ना तब वो डिस्टिंग्विश करेगा कि ये जो ना आपको दोनों इनपुट दिया है वो इसके लिए था। गॉट इट, तो इट्स नॉट लाइक ए जेंडर ही लिखना, इफ आई राइट सी दो ईयर, ओके, एंड इवन आई राइट सी दो ईयर एज वेल। आपको ऐसा है कि आपको जो भी वैल्यू सिलेक्ट करना है एनी वन, उसको सबको आपको नेम सेम देना है। समझ रहे हो, तो अगर मैंने क्या किया अभी देखो नेम में क्या दिया, सीध सीध, तो ये दोनों में से एक। तो ऐसा है आपको बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से आपको क्या करना है एक ही सिलेक्ट कर, तब आपको क्या करना है सेम, आपको ये एट्रीब्यूट होता है नेम, उसको आपको सेम देना है सब जगह। तो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर वैल्यू, जस्ट आपको वो सेम देना है सब जगह। ओके लेट्स से आपके पास एक अदर करके भी ऑप्शन है। ओके फाइन, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप क्या करोगे, नेम सेम दे दोगे, राइट। नाउ आप क्या कर सकते हैं, तीनों में से कौन सा भी एक सिलेक्ट कर सकते, इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल, इट कैन बी अदर। समझा, रेडियो का क्या यूज होता है, फाइन, जब आपको बहुत सारे ऑप्शन में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट करने का। ओके तो लाइट एमसीक्यू, एमसीक्यू में आप क्या कर सकते हो, एक ही सिलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से, राइट। ओके एंड वी हैव ऐसा कौन सा बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं जहां पर आपको मल्टीपल आंसर सिलेक्ट करने होते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ द दिस इनपुट दैट इज चेक बॉक्स। तो चलो वो देख लेते हैं चेक बॉक्स का भी एग्जांपल। ओके सो इसको हम कर लेंगे कॉपी, और ऐसे सीधा से हम बना देते लेबल, फॉर को हटा देंगे हम यहाँ से, राइट। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स। ओके लेट्स सी हम कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं। ओके so I'll say import type instead of text I will say checkbox. Okay let's see I play cricket. Okay let's copy this, paste. I can play football as well. What else I can play, I can play hockey as well, right. Okay let's see the output क्या हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है। हमारे पास आ गया है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स मतलब जैसा आप क्लिक करोगे यहाँ पर चेक जैसा आ जाएगा, इसके लिए उसका नाम दिया है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स कब यूज करते हैं, जब आपको मल्टीपल एंट्री सिलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्जांपल आपको अभी यूजर से हॉबीज लेना है, तब हॉबीज वो एक नहीं हो सकता, इट कैन बी मोर देन वन। सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस इनपुट चेक बॉक्स। समझ रहे हो,
ओके, सो रेडियो कब यूज करना है, जब आपको यूजर्स को सिर्फ एक ही ऑप्शन देना है सिलेक्ट करने के लिए। ओके, एंड चेक बॉक्स आप कब यूज करोगे, व्हेन यू वांट टू गिव यूजर मल्टीपल चॉइस, मतलब आपको बहुत सारे चॉइस करना है, मतलब उससे उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस input, that is what it is, it is checkbox। यस, समझा, इधर तक सबको समझा है? ओके, सभी हमने कौन सा किया है अब तक, और दो तीन बचे हैं वो भी हम देख के हम एक छोटा सा फॉर्म भी बना लेंगे, नो वरीज, राइट। तो कौन सा देखा फटाफट से बता दो, टिल दैट टाइम आई विल टेक अ सिप ऑफ वाटर। फटाफट से लिस्ट डाउन कर दो, हमने कौन से इनपुट टाइप देखा। यस, यस, चेक बॉक्स, रेडियो बॉक्स, डेट एंड टाइम, यस, पासवर्ड, इनपुट टाइप was text, input labels, yeah, checkbox, radio, date, time, password, yes, exactly। चलेगा, ओके। और बहुत सारे भी देखते हैं हम, और दो तीन बचे हैं वो भी हम कवर अप कर लेते हैं, डोंट वरी। चलो देखते हैं हम और क्या बचे। फाइन, ओके, सो लेट्स सी, मोर 2 to 3 आर पेंडिंग। ओके, इसके बाद हम लिखते हैं ब्रेक टैग, सो दैट वो अलग अलग नेक्स्ट लाइन में आ जाए, राइट। उसके बाद होता है, अगर हमारे पास इनपुट मतलब कुछ रेंज सिलेक्ट करना हो, हम देना है हमें रेंज सिलेक्ट करने का। ओके, साइड साइड input label equals to range, right, I will say select the range। okay, let's select normal, and later I can say input type equals to range। सभी यूजर के पास एक रेंज आते हैं, वो रेंज से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास होता है रेंज, आपको बता देता आउटपुट कैसा दिखेगा। देखो यहाँ से अभी यूजर का रेंज सिलेक्ट करने का आ गया, समझ रहे हो। अभी इसके बाद हम देखते हैं हमारा दूसरा टाइप, विच इज, अगर आपको यूजर से ऐसा समझो कलर कौन सा सिलेक्ट करवाना है। ओके, लेट्स मेक के कुछ उसको सिलेक्ट करना है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप क्या बोलोगे, कलर्स, राइट, तो लेट्स लेबल दिस एज कलर्स ओनली। ओके, एंड आई विल से इनपुट टाइप इक्वल्स टू कलर, तो यहाँ पर अभी यूजर क्या करेगा, वो कलर सिलेक्ट कर लेगा। चलो इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। देखो ब्लैक है, राइट, यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी। तो हमें अगर देखना है यूजर का कौन सा फेवरेट कलर है, तब आप कौन सा यूज करोगे, कलर टाइप, समझ रहे हो। लेट्स सी ऑन द डिफरेंट स्टफ। अभी एक देखेंगे हम हमारा फाइल, अगर यूजर से हमें फाइल लेना होगा तो आपने देखा रहेगा बहुत जगह, मतलब हम जब ऑनलाइन पढ़ रहे थे, राइट, तो वहाँ पर आपको फाइल अटैच करने का ऑप्शन आता है। सो आई विल से अटैच योर फाइल, राइट। उसके बाद हम बोलेंगे input type, ओके सॉरी, which is input type which is, हाँ हमें क्या करना है, फाइल उसको सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर अभी यूजर कैन एबल टू सिलेक्ट द फाइल। देखो अटैच अ फाइल, चूज फाइल, now you can just go over here, you can select any one of your file, open here, देखो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, समझ रहे हो। इसके बाद हमारे पास बटन के दो टाइप्स होते हैं, वो भी देख लेते हैं, जैसे हमने सबमिट का देखा था, सबमिट, और एक के बाद हमारे पास बटन होता है विच इज रिसेट। अगर आपको समझो कुछ गलत फॉर्म भर दिया, अगर आपको पूरा फॉर्म को रिसेट करना है तब आप यूज करोगे रिसेट। उसको हम ला लेते हैं दूसरे लाइन पर, ब्रेक टैग यूज करते हैं, तो अभी दोनों आ जाएंगे दूसरे लाइन पर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने भर दिया दिस ऑल स्टेप, अभी मेरे को क्या करना है, नहीं मेरे को पूरा रिसेट करना है। एज सुन एज आई क्लिक ऑन दिस रिसेट, पूरा रिसेट हो जाएगा। तो मैं अगर आप सबमिट करोगे ना, देखो ये सबमिट हो जाएगा, देखो फॉर्म रिफ्रेश हो गया। समझा, रिसेट और सबमिट में आपको ये पता ही होगा डिफरेंस, राइट। समझा सबको, यस। इनपुट के डिफरेंट टाइप्स, हम्म। यहाँ पर अभी हमें HTML एक वैलिडेशन देता है, ओके, कि यूजर को जब तक वो पूरा फॉर्म का जो भी फॉर्म के डिटेल्स है वो जब तक सबमिट मतलब ये नहीं करेगा, फिल नहीं करेगा, तब तक हमें वो सबमिट नहीं करना, उसको एक एक अलर्ट देना है, समझ रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल अभी समझो मैंने भरा सिर्फ नेम ईमेल एड्रेस और मेरे को करना है सबमिट, कंटाल आ गया मेरे को ये सब नहीं भरना, मैं सबमिट। सो हम क्या करेंगे, हर एक इसमें ना एक ये होता है एट्रीब्यूट होता है,
और कीवर्ड होता है वी कॉल इट एज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब होता है वो मुझे फॉर्म यूजर से भर के ही लेना है, मतलब वो जो इनपुट है वो फॉर्म यूजर से लेना ही है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू विल राइट रिक्वायर्ड। ओके, सो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे को नेम है, मुझे वो यूजर से लेना ही है, रिक्वायर्ड। राइट, सिमिलरली आप क्या बोलेंगे, मुझे जीमेल लेना ही लेना है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ 3 में देख लेते हैं रिक्वायर्ड। ओके, अभी समझो ये अगर ये 3 नहीं भरा ना और उसने नीचे का सब भी भर दिया, देन टू अगर ये तीनों मतलब भले ये एक भी नहीं भरेगा ना तो वो एक अलर्ट दिखेगा, सबमिट ही नहीं होगा हमारा फॉर्म, रीसेट हो जाएगा बस सबमिट नहीं होगा। चलो देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे पासवर्ड हमने नहीं भरा है, ये सब का नो वरीज। सबमिट करूंगा ना, देखो यहाँ पर आ रहा है प्लीज फिल आउट दिस डिटेल। एज आई फिल आउट दिस डिटेल, इसका कुछ है नहीं बिकॉज हमने इसको कुछ वैलिडेशन नहीं लगाया, राइट, ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया कि मुझे ये सब चाहिए, यही चाहिए, राइट। अभी मैंने किसको लगाया था, पासवर्ड, ईमेल और नेम को। कहाँ पर लगाना होता है, आपको इनपुट पर लगाना होता है, नॉट ऑन द लेबल, समझ रहे हो, इनपुट पर आपको ये लगाना होता है वैलिडेशन, दैट इज रिक्वायर्ड कीवर्ड, समझा। ओके, नाउ अभी मैं सबमिट करूंगा ना, वो सबमिट हो जाएगा, देखो सबमिट हो गया। बट मैंने जैसा आपको बताया, अगर मैंने ये नहीं भरा, मैं रीसेट करूंगा तो रीसेट हो जाएगा। देखो रीसेट मतलब आपको पूरा जो भी ये था अंदर के इनपुट उसको हमें क्लियर आउट करना है, उसको हमें सबमिट नहीं करना है। रीसेट मतलब हमें वापस उसको फिल करना है, हमने कुछ गलती से उधर ये कर दिया था, समझ रहे हो। तो जब तक आप वो 3 डिटेल्स नहीं भरोगे ना, तब तक यहाँ पर वो यही नहीं करेगा। समझो मैंने वो पासवर्ड भरा ही नहीं और सबमिट कर रहा हूँ, तो यूजर को बताएगा अरे भाई भरो भरो, यहाँ पर भरना है आपको, समझ रहे हो, समझा सबको। ओके फाइन, थैंक यू सो मच, काइंड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर मी, परफेक्ट, नो वरीज सब। बट हैव एवरीवन गॉट दिस? यस, ओके फाइन। अभी हम एक देखेंगे, छोटा सा फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं, राइट। तो उसके बाद हम करेंगे, हाँ यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट एंड दिस स्टफ। सो इज इट फाइन इफ आई टेक 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, हम यहाँ पर एटलीस्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर आउट हो जाएगा। यस, चलेगा सबको? परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर द कॉपरेशन, या अमेजिंग। ओके, सो हमने अभी ये देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे अगर यूजर के पास ड्रॉप डाउन चाहिए होगा, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट योर फूड, फेवरेट फूड, तो यहाँ पर हम देखें पिज्जा, बर्गर, ओके, देन वी कैन हैव केक्स, राइट। उसके बाद हम और भी बहुत चीज ऐड कर सकते हैं, राइट, शोरमा एंड अदर स्टफ। ओके, सो वो हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन में देना होता है, राइट। सो हम कैसा लिखेंगे, हम देंगे यहाँ पर लिखेंगे, इसके पहले ही लिख लेते ओवर हियर। सो हम पहला लेबल दे देंगे, हमें क्या करना है, सिलेक्ट योर फेवरेट फूड। ओके, सो बिफोर दैट आई कैन से सिलेक्ट योर फूड, राइट। हमें क्या बोलना है, प्लीज सिलेक्ट योर फूड, एंड अभी हमें ऑप्शन देना है, सिलेक्ट करने का ऑप्शन देना है। लेट्स रिमूव दिस। हाँ, इज देयर एनीवन हु हैव सेड समथिंग? स्टेशन स्टेट ऑप्शन कैसे करें, विच स्टेट, मतलब आई कांट एबल टू गेट यू पूनम, विच स्टेट? नो वरीज, हम एक में कैन, ऑप्शन इज आता है इट जैसे फाइन दिल्ली हो गया, इफ वी टेक फरीदाबाद हो आफ्टर गया। दिस, मतलब ये कवर करने के बाद चलेगा? विल कम टू दिस पॉइंट, डोंट वरी, फाइन। बट बिफोर दैट जो हम ये करें पहला वो कंप्लीट कर लेते हैं, राइट, फाइन। चलो देख लेते हैं, राइट। अभी क्या बोला मैंने, सिलेक्ट करने का हमें ऑप्शन देना है, तो सिलेक्ट करने का विल राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। ओके, लेट्स रिमूव दिस ऑप्शन वैल्यू। ये सब हमें बैकएंड के लिए लगता है, जब यूजर सिलेक्ट करता है तो उसके अंदर का वैल्यू हमें फेच करने के लिए वी रिक्वायर ऑल दिस वैल्यूज, परफेक्ट। चलो अभी हम डिफरेंट डिफरेंट ये देंगे, क्या उसको ऑप्शन देंगे। सो फर्स्ट कैन बी पिज्जा, राइट। और क्या हम दे सकते हैं, फटाफट से हम 2-3 दे देते हैं। ओके, इट कैन बी बर्गर, एक हटा देते हैं यहाँ से, अभी मुझे घंटा ला रहा है, आपको ही बोरिंग हो जाएगा, राइट। ऑप्शन दे देते हैं, और एक क्या दे देते हैं, फटाफट सैंडविच देते हैं, लेट्स कीप इट फुल वेजिटेरियन, राइट। ओके, सो कौन सा ऑप्शन दिया है, सिलेक्ट अ फूड में से पिज्जा, बर्गर एंड सैंडविच। लेट्स सी द आउटपुट। हाँ ओके, सॉरी, नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं। देखो सिलेक्ट योर फूड, पिज्जा सिलेक्टेड है, बर्गर सैंडविच आ गया,
राइट, बर्गर आ गया, कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ योर चॉइस, राइट। यहाँ पर आप देखे होगे बाय डिफॉल्ट पिज्जा सिलेक्ट है, तो उससे आपको अगर छुटकारा चाहिए तो ये यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ऊपर एक पहला ऑप्शन रहता है ना, वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, समझ रहे हो। तो उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पर सिलेक्ट योर फूड, यार आप लिखोगे डायरेक्टली फूड, यहाँ से आप अभी सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट योर फूड, और फूड के नीचे अगर आप क्लिक करोगे तो ये चारों में से वो ऑप्शन कर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके फाइन, तो ड्रॉप डाउन भी देख लिया। यहाँ पर अभी होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेरीज के लिए हमारे पास ऐसे कुछ बॉक्स आते हैं, राइट। ओके, सो बॉक्स कैसे आते हैं ना, बॉक्स आते हैं हमारा टैक्स एरिया बोलते हैं, so हम लिखते हैं टैक्स एरिया। ओके, बट बिफोर डेट हम इधर क्या लगा देते हैं, ब्रेक टैग। ओके, इसको हम हटा देंगे है, फाइन। इसके हमारे पास होते कॉलम्स एंड रोज, ये टेक्स्ट एरिया में कुछ नहीं लिखते, लेट्स सी द आउटपुट। ओके, और ये टेक्स्ट एरिया के बाद हम ब्रेक भी लगा देते सो डेट हमारे दोनों बटन ना वो अगले लाइन पर आ जाए। यहाँ पर हमें आप देखोगे एक बॉक्स आ गई, बॉक्स का हाइट और लेंथ कौन डिसाइड कर रहा है, लेट्स सी, लेंथ एंड विड्थ कौन डिसाइड कर रहा है, इट इज डिसाइडेड बाय दिस कॉलम। अभी कॉलम सबको पता है, कॉलम मतलब कौन सा होता है, वर्टिकल स्पेसिंग। ओके, वर्टिकल जो होता है ना, राइट, तो ये 30 पिक्सल का कॉलम बन रहा है, 30 कॉलम्स बन रहे, एंड कितने रोज बन रहे, 10। तो इफ आई सी ये 30 का, लेट मी मेक इट 10, सो 10 by 10 का भी हमें बनेगा कॉलम। देखो कॉलम 10 का हो गया, एंड रोज कितने, दिस इज द कॉलम, देखो ये है ना, इसको हॉरिजॉन्टल कॉलम बोलते हैं, और ये वर्टिकली जो स्पेसिंग है रहा है वो रो के वजह से आ रहा है, समझ रहे हो। सो जो ये वर्टिकली मतलब समझो, अगर आपको ये हाइट देखना होगा, हाइट किसके डिसाइड हो रहा है, रो से डिसाइड हो रहा है। अगर मैं रो का हाइट कर दूंगा 20, सो आपका हाइट बढ़ जाएगा, देखो बढ़ गया। तो हाइट किससे डिसाइड हो रहा है, रो से डिसाइड हो रहा है, और जो ये है ना इधर का ये स्पेस, ओके विड, ओके ये किससे डिसाइड हो रहा है, कॉलम से। अगर मैं लिखूंगा 50, सॉरी 50 ओवर हियर, राइट, तो कितना स्पेस लेगा, 50 कॉलम्स का स्पेस लेगा, समझा। एंड टेक्स्ट एरिया के अंदर भी समझो, मेरे को लिखना है कुछ तो वर्ड्स, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है टेक्स्ट एरिया क्यों दिया है, कुछ तो होना चाहिए, राइट। Okay, so for that reason we make use of the attribute called as placeholder, ये मैंने आपको बताया था। Okay, I will say please write your query, perfect। now let's see, देखो यहाँ पर आ रहा है राइट अवे query, as soon as I start writing वो यहाँ पर जो भी लिखा है ना वो गायब हो जाएगा, देखो हाय किधर गया, गायब। अभी अब बाहर भी निकलोगे बॉक्स से, नहीं वो नहीं होगा, बिकॉज वो सिर्फ यूजर को गाइडलाइन देते हैं कि ये बॉक्स के अंदर क्या लिखना है। जब यूजर यहाँ से पूरा हटा देगा ना तो वापस आ जाएगा, बट अगर एक वर्ड भी लिखा रहेगा ना तो भी वो कुछ नहीं देगा, समझ रहे हो। तो ये यूजर को गाइडलाइन देता है प्लेस होल्डर, आपको यहाँ ये बॉक्स में क्या लिखना है। सिमिलरली ये सब तो अभी आप देखते नहीं होगे फॉर्म में, राइट, वो क्या होता है इनपुट के अंदर ही लिख लेते, तो आप क्या करोगे, ये जो लेबल है ना उसको हटा के हम क्या करते हैं, प्लेस होल्डर के अंदर ही लिख लेते हैं। ओके, तो हम एक ही इसमें ट्राई करते हैं, देखो तो ये लेबल है ना उसको हम हटा देंगे, ओके, और इसके अंदर हम प्लेस होल्डर में लिखेंगे क्या, एंटर योर नेम, परफेक्ट। अभी आप देखोगे ये सब आप आजकल के फॉर्म्स में देखते होगा, ऐसा नहीं देखते होगे ईमेल और ये सब, दिस आर ऑल आउटडेटेड, आउटडेटेड मतलब जूना जमाने का, पहला हम ऐसा यूज करते थे। अभी के फॉर्म से आप डायरेक्ट देखोगे ऐसा रहता है, जैसे यूजर टाइप करेगा वो गायब हो जाता है। यस, किसने अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करते हुए ऐसा देखा है कि ईमेल लिखना है, पासवर्ड लिखना है, नहीं, मोस्टली तो नहीं रहता है, राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस नाउ प्रीफर दिस टाइप ऑफ फॉर्म, राइट, बिकॉज ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं आता और वेरस अच्छा भी दिखता है। ओके, इसको हम स्टाइल करके बहुत अच्छा बना सकते हैं, बट अभी हम HTML सीख रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल स्टफ देख रहे हैं, राइट, सबको समझा। आफ्टर फॉर्म फिल हाउ टू शो PDF ऑप्शन, मतलब विच PDF ऑप्शन आए, मतलब समझा नहीं, मतलब वो जो भी इनपुट ला रहे हैं वो एक PDF में स्टोर करना है क्या आपको। ओके, वो सब आपको पहले डेटा कलेक्ट करना होता है बैकएंड में एक डेटाबेस में, समझ रहे हो, वो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज वो सर्वर के थ्रू ना आपके डेटाबेस में पास होता है, ओके, और फिर वो डेटाबेस से आप फेच करके आप किधर भी आपको स्टोर करना है वो स्टोर कर सकते हो, समझा।
ओके, बट वी एज एन फ्रंट एंड डेवलपर हमारा क्या काम होता है, सिर्फ डिजाइन करने का, राइट। डोंट वरी, मैं क्या करूंगा ना, हमारा एक जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट लेने वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, उसके अंदर हम क्या करेंगे ना, एक डेटाबेस सीखेंगे फायर बेस करके। ओके, उसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा, उसमें आप अपना जो फायर मतलब जो भी आप यूजर से लॉगिंग मतलब पूरा हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे हम जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का समझो, अभी जब यूजर रजिस्टर करता है तो हमें क्या क्या लेना होता है, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, राइट। तो वो सब हम हमारे किस में स्टोर करेंगे, वैलिडेशन करने के बाद हम हमारे इसमें स्टोर करेंगे। ऑप्शन टू सिलेक्ट सिटी और स्टेट। ओके, हाँ तो वो आप ऑप्शन डाल सकते हो ना, सिलेक्ट करके। गॉट इट, सिलेक्ट के अंदर आप ऑप्शन डाल सकते हो कि व्हाट दे वांट टू सिलेक्ट, दे वांट टू सिलेक्ट द स्टेट और दे वांट टू सिलेक्ट द सिटी, राइट। ओके, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, यू कैन मेक यूज ऑफ इट एनी वे यू वांट। समझा आपको पूनम? यस, चलो एक फॉर्म बना लेते हैं फटाफट से। ओके, सो फॉर्म का हम पहला देखेंगे, छोटा सा एक वो होता है, वी कॉल दैट एज, व्हाट वी कॉल दैट एज फिल सेट। ओके, फिल सेट क्या होता है पहला देख लेते हैं। ओके, नो वरीज, हम पहला देख लेंगे वो क्या होता है फिल सेट। ओके, सो वन बाय वन हम देखेंगे फिल सेट क्या होता है, राइट। सो हम क्या करेंगे, देखो फिल सेट का बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा, गॉट इट। तो अभी समझो हमारे होता है बेसिक इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं हेडिंग दे रहे हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर हम अभी ले रहे हैं नेम। ओके, तो फिल सेट का मतलब होता है, जो ये देखो ये दिख रहा है ना, इसको फिल सेट बोलते हैं। और ये जो इधर वैल्यू आ रहा है वो लीजेंड्स की तरफ आ रहा है। ओके, अभी नहीं समझ रहा होगा, डोंट वरी, हम ऐसा कुछ फॉर्म बनाने वाले हैं। ओके, अभी के इसमें तो ऐसा फॉर्म नहीं बनता, बट एक फॉर्म बनाने का तो ऐसा, अगर आपको ऐसा फॉर्म बनाना होगा तो आप बना भी सकते हैं। समझ रहे हो? फाइन, उसके बाद हमें क्या करना है, समझो हम बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे तो उसका एज भी ले लेते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम और क्या ले सकते हैं, फोन नंबर एंड ईमेल लेते हैं, बस हो गया, ज़्यादा हम भरेंगे नहीं, राइट। और यहाँ पर हम और एक एक क्या लेंगे, पी नंबर स्टैंड फॉर फोन नंबर, परफेक्ट। चलो देखते हैं वन बाय वन। एज के लिए बॉक्स दे देंगे, ईमेल के लिए एंड फोन नंबर, और यहाँ पर एट दी एंड हम क्या कर लेंगे, एक सबमिट बटन। ओके, चाहिए तो आप रिसेट भी ऐड कर देना, ऐसा फॉर्म बनाने का है। ओके, सो अगर ऐसा फॉर्म बनाने का तो हमने तो अब तक यही सीखा था, ये कैसा आएगा। ओके, सो उसके लिए डरने का नहीं, लेट्स मेक इट वन बाय वन। समझ रहे हो? तो पहला हम करेंगे इसको कमेंट आउट। ओके, डोंट वरी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वन बाय वन। तो पहला आप क्या बना रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्म बना रहे हो। एक्शन हमें कभी नहीं चाहिए रहता है, बिकॉज इट विल बी रिक्वायर्ड इन बैकएंड, नॉट ओवर योर। ओके, नाउ हमें क्या करना है, देखो ये फिल सेट होता है। ओके, लेट्स से जो आपका ये बॉर्डर दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं फिल सेट। तो हम बोलेंगे मेरा फिल सेट होगा बेसिक, लेट्स फिल सेट के अंदर हम डालेंगे लीजेंड, सॉरी लीजेंड। तो फिल सेट इज बेसिकली ए बॉर्डर एंड लीजेंड विल ऑलवेज बी प्लेस्ड इनसाइड ओवर हियर, मतलब इसके बराबर बीच में, मतलब बराबर इंटरमीडिएट लेवल पर। ओके, सो हमने क्या बोला, बेसिक इंफॉर्मेशन, राइट। उसके अंदर हम चालू करेंगे अपना इनपुट टाइप। ओके, सो यहाँ से हम फटाफट सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो इधर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर दिस विल टेक अ टाइम, हमारा हो गया नेम, राइट। उसके बाजू में हमें क्या करना है, इनपुट फॉर नेम, राइट, परफेक्ट। उसके बाद हमें किसके लिए लेना है, चलो हमें लेना है फॉर एज, राइट। तो एज के लिए हमारा टाइप होगा नंबर, बराबर, राइट। फिर उसके बाद हमें ब्रेक करना है, एक अलग लाइन पर आना है। उसके बाद चलो यही चारों कॉपी कर लेते हैं। ओके, एंड लिखेंगे, उसके बाद हमारा होता है ईमेल, राइट। ईमेल में हमारा होगा टाइप इक्वल्स टू ईमेल। ओके, देन हमारे पास होता है लेबल। लेबल कौन सा है, लेबल इज फॉर दिस फोन नंबर, राइट। लेट्स टेक द फोन नंबर।
and it would be not a number, telephone number, right? और उसके बाद हमारे पास ब्रेक टैग आके क्या आना चाहिए, सबमिट बटन. ओके, सो आई विल टाइप इनपुट, सॉरी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, राइट. और हमारे पास सिमिलरली हमारे पास और एक बटन होता है, डेट इज रीसेट. ओके, चलो हम देखते हैं वन बाय वन कैसा क्या डिफाइन हो रहा है. पहला देख लेते आउटपुट मिल रहा है कि नहीं हमें. चलो लेट्स डू इट. इट वुड बी ओवर हियर. देखो क्या मिला, नेम, एज, ईमेल, फोन नंबर, सबमिट, रिसेट. ओके, चलो हम अभी देख रहे हैं कैसा क्या बन रहा है हमारा फॉर्म. फिल सेट क्या बोला मैंने आपको, क्या देता है वो, बॉर्डर. चलो इसने बॉर्डर दे दिया हमारे इसको, राइट. उसके अंदर ही देखो, ये फिल सेट के अंदर देखो, ये फिल सेट इधर ओपन हो रहा है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग इज ओवर हियर. ओके, हमने लीजेंड दिया, लीजेंड हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है विच इज प्लेस्ड ओवर हियर. एक हमारा हेडिंग दे रहा है आपके फॉर्म को. ओके, सो लीजेंड क्या होता है बेसिकली, उसका मतलब है आपको फॉर्म को हेडिंग देना. समझ रहे हो, तो लीजेंड क्या कर रहा है, आपके इसको फॉर्म को हेडिंग दे रहा है. उसके बाद हमने नॉर्मली यूज किया है. ओके, लीजेंड का आपको उधर ही बंद करना है, ऐसा नहीं आपको फिल सेट, मतलब जैसे हमने फिल सेट के अंदर बंद, मतलब सब जिसको फिल सेट के अंदर बंद किया, नहीं, उसको आपको किधर बंद करना है, उधर ही बंद करना है, राइट. फिर उसके बाद हमने लेबल दिए, फिर इनपुट्स, लेबल, इनपुट्स एंड लेबल एंड इनपुट्स, राइट. समझा ये फॉर्म. अब इसमें आप वैलिडेशन डाल सकते हो. वैलिडेशन कैसे डाल सकते हो, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड कहाँ पर डालना होता है, एज आई सेड इट शुड बी प्लेस्ड इनसाइड इनपुट टैग. ओके, ऐसा नहीं है आपको डायरेक्ट ये एक कीवर्ड है, ऐसा नहीं कि आपको एट्रीब्यूट है, ये आपको एक कीवर्ड है. समझ रहे हो. अगर आप रीड ओनली डालोगे ना तो आप उस पर कुछ टाइप नहीं कर पाओगे. अगर मैं डाल रहा हूँ रीड ओनली, राइट, तो इसकी वजह से इट्स बीन अवेलेबल हियर, फाइन. रीड ओनली का हम एग्जांपल देख लेंगे फॉर नाउ. ओके, डोंट वरी. बट एक रीड ओनली का वो मतलब होता है जो हमें सिर्फ वो रीड करने के लिए अवेलेबल हो, वी कांट एबल टू डू एनीथिंग ओवर देयर. गॉट इट. हम इसके बाद एक टेक्स्ट एरिया भी हम इंपुट कर सकते हैं, which is, let's see, for column it can be of 10, and row, of column it can be of 50, and rows can be of 10. Let's check it, how is it looking. Okay, rows कुछ ज़्यादा हो गए, let's reduce it to 5. ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक टैग यूज करेंगे, सो हमारा दोनों बटन आ जाएगा नीचे. चलो, सो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, प्लेस होल्डर. चलो फटाफट एंड भी करते हैं, सो दैट यू गाइस कैन एबल टू प्रैक्टिस इट टुमारो, राइट. एंड अगेन से राइट योर क्वेरी. परफेक्ट. यस, सो नेम, एज, ईमेल, फोन नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर और यहाँ पर एक, और एक एक ये कर लेगा, ब्रेक टैग लगा देगा, राइट. हमारे पास अभी आएगा, देखो अच्छे खासे गैप है. सो नाउ आवर फॉर्म इज लुकिंग प्रीटी वेल, राइट, फाइन. सबको समझा, हाउ कैन वी मेक यूज एंड व्हाई वी यूज दिस फिल सेट एंड लीजेंड. यस. ओके, रीड ओनली का मैं एक एग्जांपल दे दूंगा. ओके, बिकॉज we'll say it afterwards, don't worry, but required and all that stuff you have got it. यस, हम आगे जब फॉर्म बनाएंगे ना तब ये हम थोड़ा जो एट्रीब्यूटेड होता है, दैट इज मैक्स लेंथ, मिन लेंथ एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, वो सब भी देखेंगे. बट फॉर नाउ ये सब प्रैक्टिस करो. यस, विच इज, हमने आज क्या क्या देखा, फटाफट से रिवाइज कर लेते. इमेज, इमेज के बाद एब्रीवेशन, एंड हम क्या देखे तो और फटाफट से कोटेशन. ओके, फिर लिस्ट के 3 टाइप देखे, तो ऑर्डर, अनऑर्डर्ड एंड विच वन, अपना डिस्क्रिप्शन, दिस राइट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट. ओके, फिर उसके बाद हमने देखा था टेबल्स. टेबल्स के हमने सब किया था, नॉर्मल टेबल कैसा क्रिएट कर सकते, रो स्पैन, कॉल स्पैन, बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, सेल्स पैडिंग. समझा. फिर उसके बाद हमने देखा था टेबल के बाद विच इज फॉर्म्स. फॉर्म्स में हमने देखा था टेबल्स एंड इनपुट्स. ओके, इनपुट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, राइट. फिर उसके बाद हमने देखा था टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट एंड ऑल अदर स्टफ, और हमने देखा था एक फॉर्म बनाया था बाय यूजिंग फिल सेट एंड लीजेंड. yes, is it clear for you all guys now? okay, some was having doubt, right, किसको किसको अभी बीच में कुछ डाउट था, so now you can ask your doubt. yeah, अभी हम इसको clarify करेंगे. yeah, so before that, if you guys
have no doubt you can start living the meet. Thank you so much for joining the meet. I will just